उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुश आमदेद। मेरे साथ उमैर और फवाद दोनों मौजूद हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई? फवाद आपसे पूछूंगा क्योंकि अभी अभी आप ताज़ा ताज़ा यूरोप की हवा खा के अब अमेरिका के जो है गांव में, एलाबामा के गांव में आप वापस आ गए हैं। यार जबरदस्त मजा आ रहा है। काफी खुशी हो रही है। अभी आखिर में काफी बस हो गई थी। यार अब हाँ जाओ घर। यार आप जितनी भी खूबसूरत जगह जाओ ना, घर का अपना जो हाँ। सुकून होता है। कितने नंगे हाँ पुतले हाँ, देख घर लोगे घर। यूरोप में। हाँ। हाँ, घर घर होता है भाई। हाँ सही बात है। यार हाँ, घर घर होता है यार आपका अपना। और एक तो, महीना बहुत ज्यादा होता है। मैं तो एक महीना गुजार कर आ रहा हूँ। तो अच्छा हाँ, लगा ट्रैवल तुम्हें, भी यानी कि इसमें मजा ऑबर्न आता आके है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, रूह जैसे। यार यूरोप में अच्छी बातें भी हैं यार, लेकिन आप टट्टी करने के भी पैसे लेते हैं। अच्छा, वाटर बॉटल छोटी सी दो दो मतलब यूरो की आप छोटी तुम तो बॉटल ले रहे दो हैं। दिन में एक दफा पे आ गए होगे। हम यार काफी अच्छा। आप जो अमेरिका में आप फैसिलिटीज जो नहीं तो रिसोर्सेज कैसे है होता ना। है, आप जैसे कि अपने घर के बाथरूम में गए तो एक बंदा साथ में खड़ा होता है कि चलो पैसे निकालो। नहीं, घर वाला नहीं। यहाँ पर तो हम आदि है ना, आप जिस भी दुकान में जाओ एक रेस्ट रूम होता है। आप कहीं हाँ। भी मतलब आराम नहीं होता यार यूरोप में। आपको या तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेहनत करनी पड़ती है, वहां भी नहीं मिलता। यार अजीब सा सीन, पानी आपको नहीं मिलेगा। 1-2 यूरो का पानी उठाना पड़ेगा, छोटा बॉटल। और रेस्टोरेंट मतलब वो वॉशरूम नहीं मिलता काफी। टट्टी टट्टी खान सामा खड़ा होता यार, है। शुरुआत ही टॉयलेट ह्यूमर से ना करो। कोई और मजे की बात बताएं यार। नहीं, यार मजे की वहां बात, ये पे इससे ज्यादा क्या मजे की बात होगी? कि टट्टी के पैसे होते हैं यूरोप में। यार मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ अच्छा, कि अमेरिका में फ्री होती है। अमेरिका में तो फ्री है, हाँ, आप करते जाएं। जहां जहां जा रहे हैं, एक आपने वॉलमार्ट में की, दूसरी क्रोगर पे की, फिर होम कि डिपो यार गए वहां पे ट्रेन कर दी। स्टेशन में भी आप जाएंगे ना, तो 1 यूरो 2 यूरो देकर ही वॉशरूम घुसना होगा। यानी कि मैं आप अब जा रहा हूँ इधर फ्रांस तो मैं टट्टी का अलग बजट रखूं। हाँ, टट्टी का अलग बजट रखना है। पानी की बोतलों तो का यार, अलग बजट रखना है। घर पे किया करो यार। तो घर से वो करके सब निकले। सीरियसली वो अलग रखना है अपने बजट इन चीजों का। वाह, क्या बात और है। यार सब चलो भाई। मतलब बाकी यूरोप अच्छा है, लाइफ काफी मतलब स्लो ये है। कि अगर आप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं वहां पे आप कर सकते हैं, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं वहां से। हाँ, लेकिन वहां भी पानी मुफ्त नहीं मिलता। आप अच्छा। खाना आपके भी घर खाना जाते बाथरूम हैं नहीं है? रेस्टोरेंट में, पानी मुफ्त नहीं तो मिलता। पानी जैसे ग्लास में डाल के देते हैं उसके पैसे लेते हैं, या बोतल देते हैं फिर वो वो? बोतल ही बोतल। लाते हैं। अच्छा, सही है। अमेरिका में तो आपको सही जग लाकर रख देते हैं हाँ कि हाँ 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 वो हाँ। नहीं होता। यार मैंने ये नोट किया कि रिसोर्सेज की जो बात है, यार, जग रिसोर्सेज जग। या रिसोर्सेज अमेरिका में अमेरिका की जग्स तो यार मतलब मशहूर है। अच्छा, मैंने कभी इस तरह नहीं एक्सपीरियंस किया ऑस्ट्रेलिया में कि वो बंदा साथ आ जाए, बंदा पूछे बाथरूम कहाँ है, तो बंदा क्या, मैं भी साथ आता पीछे हूँ। से निकले, टंकी के पीछे से निकले। पैसे भाईजान, पैसे कौन देगा? पायन $3। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, नहीं होते इसके पैसे वैसे? पब्लिक बाथरूम्स होते हैं यार, अवेलेबल होते खैर हैं ऑस्ट्रेलिया लाइक। नया भी बना है ना, ये भी बात है। अब यार वो यूरोप के मुल्क जो हैं सारे बड़े पुराने पुराने हैं, उनमें नहीं बनाए होंगे उन्होंने, नहीं, नहीं सोचा होगा उस वक्त। उस वक्त लोग सड़क पे बैठ के कर हाँ, देते ये होंगे। भी है। तो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बहुत वो न्यूली डेवलप्ड है। उस वक्त तो और गली के कोने पे ऑस्ट्रेलिया वैसे ही वो उसमें नाले में कर देते होंगे ना लोग, मतलब बैठ ऑस्ट्रेलिया के। की तो इंडिपेंडेंस ही कोई 1900 में हुई है। नहीं हाँ। नहीं, 2000 1901 में हुई है। मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बी कॉपी लगती है ना। बाकी मतलब मॉडल चेक करें अगर आप के। नहीं, नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया क्या बेसिकली मतलब। इज कैलिफोर्निया का बेसिकली, आई डोंट नो, लाइट वर्जन। नहीं नहीं, हाँ, कैलिफोर्निया क्या है, वो सिर्फ सिडनी होगा कैलिफोर्निया की तरह, बाकी ऑस्ट्रेलिया थोड़ी होगा। नहीं नहीं, वही बीचेस, गर्मियां, अच्छा मौसम, महंगाई और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई पर्थ टैक्सेस। पर्थ की जितनी तपिश जो है वो मेरे ख्याल में कहीं पे भी कैलिफोर्निया में नहीं होती। वो जितना खुश्क है पर्थ। नहीं, पर्थ तो बड़ा दूर है। पर्थ तो
ऐसे है कि जैसे लाहौर से आप ट्राइबल एरियाज चले जाओ। अगर आपने पर्थ नहीं देखा तो मतलब आपने अर्थ हाँ, नहीं देखा। पर तो यहाँ से 5.5 घंटे की तो फ्लाइट है और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं साढ़े है। पांच घंटे की फ्लॉइट है उधर से, हाँ, सिडनी सिडनी से। में। ओ माय हम्म। गॉड, फ्लाइट 5.5 घंटे की। ऐसे ही है ना यार, जैसे लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क है। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। तो लेकिन यार फर्क एक मैप आपका मैप पे वही आता है। मैप पे तो बड़ा छोटा दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बीच में बहुत सारा बंजर बंजर जमीन है, कुछ तो भी वो नहीं है। मैप में जगह बचा लेते हैं, वो कहते हैं देख कौन दिखाए हाँ। बंजर जमीन। यार उमेर इन्वेस्ट करे वहां पर, प्लॉट लें, प्लॉट ले। लाहौर राय में जमीन पे, कम्युनिटी बनाए वहां पर। राय हाँ। जमीन पे वहां कोई रिसोर्सेज नहीं है, इतनी गर्मी ड्राइनेस है, लोग आके मर जाएंगे। डार्विन में प्लॉट लेगा। डार्विन में भी कुछ नहीं है। डार्विन, हाँ। एलिस स्प्रिंग्स, वो जो सारी जगह है ना, वो इतनी डेंजरस है क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंडिजिनस लोग हैं और हाँ। लाइक ऑजीज नहीं जाके सेटल होते क्योंकि इतनी खुश्क है, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर, स्नेक्स, ये देखो जानवर ही फवाद, जानवर यहाँ है। पे भी मतलब गोरों ने सारे बीच वाले इलाके ले लिए। बीच से मतलब है कि जो शोर पे, खूबसूरत है। ओशन वाले, और बीच के जो है खंडर, उन्हें पकड़ा हाँ, दिए इंडिजिनस हाँ, लोगों यही को। करते हैं, यही करते हैं। सही है। शर्म तो आती नहीं है। शर्म तो बिल्कुल नहीं तो आती गोरे को। उससे याद आया कि ये जो बेचारे वेस्ट इंडीज वाले हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्हें करीबियन ले आए अफ्रीका से। इनको अपने ही लोगों ने मारा था, बेचा था। मैंने कहा जाओ वहाँ काम करो, इधर तो कुछ नहीं कर रहे। गन्ना उगाओ। फ्रांस जो स्लेव ट्रेड है उसमें बहुत सारे लोग जो थे, दे वर ट्रिक्ड बाय रिलेटिव्स, बाय फ्रेंड्स, कि बेसिकली ये अपने ही जो लोग, काले थे उन्होंने ही ट्रिक किया था। हाँ, हाँ, बाय और रिलेटिव्स, मुख्तलिफ फ्रेंड्स। कबीलों के जो थे वो दूसरे कबीले वालों को कब्जा कर लेते थे, उनकी जो फिर जो प्रिजनर्स वगैरह होते थे उन्हें बेच देते थे। ये भी था। इसका मोटो ये है कि लालच बुरी बला है। और कुछ तो पहले भी स्लेव्स थे वहीं पे, अफ्रीका में भी। हाँ। तो वो उन्हें बेच देते थे, भाई अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहां बेच दो। हम्म। तो हम्म। स्लेवरी तो हर जगह थी। ये तो अब वो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बन गया है कि सिर्फ अमेरिका ने इजाद की है और अमेरिका में ही हुई, और बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ अमेरिका में ही है। हर जगह स्लेवरी होती थी। अच्छा यार, मुझे एक सवाल जहन में आया, फिर भूल जाएगा। ये कितने अ, का है स्लेव, ये पूछना है। नहीं नहीं, इसी से अच्छा। रिलेटेड हम अक्सर बात करते रहते हैं ना कि अब हमारे जो ट्राइबल एरिया तो पाकिस्तान में भी है ना, आप लोग ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं। तो अक्सर लोग स्पेशली जो लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में बात करते हैं ना कि आप मतलब दूसरे जो भी कर रहे हैं उनके कल्चर में होगा तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं और डिसेंसी ये। तो इससे ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन लोग करते हैं। तो मैं सोचा आप लोगों से ये सवाल करूं कि आज जरा फिलोसॉफिकल बातें हो रही हैं कि यार अगर आप एक चीज, एक तो वो एथनोसेंट्रिसिज्म है कि आपको लगता है कि मेरे कल्चर में सब ठीक है बाकी सब गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि गलत काम गलत ही हो। तो उसको फिर कैसे, मतलब अब अगर औरतों के साथ जो होता है ट्राइबल एरियाज में या कहीं भी पाकिस्तान की काफी जगहों पर, तो आप किस तरह कल्चर का नाम लेकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं बस उन लोगों का अपना कल्चर है वो करते रहेंगे, जो कुछ लोगों का आर्गुमेंट है। आप लोग हम्म। इसके बारे में क्या कहते हैं कि यार अगर आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं हर कल्चर का, और मैं स्पेसिफिकली तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जो कि औरत के साथ जो होता है, जिस तरह से बलूचिस्तान में जरगे वालों ने मारा, केपी में भी होता है, पंजाब में भी। तो यार उमैर जो है ये कुर्रम एजेंसी के खास नुमाइंदे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये जरा जवाब देंगे इसका। यार नहीं, देखें, जो इन कल्चर्स में गलत चीजें होती हैं वो तो हम इंडोर्स नहीं कर सकते। देखिए वो गलत कभी, अकॉर्डिंग टू व्हाट, मतलब हाँ एग्जैक्टली यही सवाल है कि कौन गलत कौन डिसाइड कर रहा है डिफाइन कि कौन गलत है ये, करेगा। मतलब अगर उस नहीं, मुल्क एक का, अगर सेकंड। उस मुल्क का लॉ ये डिसाइड नहीं कर रहा कि ये गलत है तो फिर गलत नहीं है आई गेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बलूचिस्तान में एक औरत ने मर्जी की शादी की, उसको गोली मार दी जरगे के फैसले पे। नहीं लेकिन वो तो इलीगल है ना, वो तो उस मुल्क के लॉ के हिसाब से भी इलीगल है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हम्म। और तुम देखो ना कि ज्यादा लॉ जो है, जो एक ह्यूमन राइट्स एजेंसीज हर जगह आर्ग्यू करते हैं कि लॉ जो है, लॉ तो आपकी जो आपकी जो है एक एलीट बनाती है हर जगह पे। क्रिटिसिज्म तो ये है ना कि लॉ जो है, चलो इलीगल है, मान लिया,
लेकिन आई गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे नूर मुकद्दम का जो ट्रायल है वो चल रहा है, ब्ला 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 जो भी हुआ उसमें, उसमें जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वो जाहिर जाफर की अपील जो रिजेक्ट की है, उसने कहा कि ये जो लड़की इसके घर गई हुई थी ये हमारा कल्चर नहीं है। अब ये तो गलत बात है ना यार, उसको वो उसके घर चली गई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसका सर काट के फेंक दे, ठीक है। और वो शी ट्राइड टू लीव बट शी कुडंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लोग, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है कि जिधर ना इंसाफी होती है यूजिंग द लॉ, तो फिर वो लॉ ठीक नहीं है। वो लॉ फिर जो पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं, उन्होंने बनाया है। नहीं तो आप लेकिन ये, वो किसी मौलवी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई इस्लाम की बेस पे सारे लॉ बनने चाहिए, और इवन ट्रैफिक के लॉ भी इमाम अबू हुरैरा ने बना दिए थे उस वक्त में। वो तो इस तरह का आर्गुमेंट देगा कोई। हाँ तो उसका ओपिनियन है, ठीक है। आपको एज ए सोसाइटी जब आप लॉ बनाते हो, आपको एज ए कलेक्टिव ग्रुप बनाना होता है लॉ। आप ये लोग ओपिनियंस दे सकते हैं, पर यू हैव टू कीप इन माइंड के जो आपके कमजोर हैं सोसाइटी में, उनको आप कर रहे हो फैसिलिटेट के नहीं। कि फॉर एग्जांपल के मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारी जो लोकल बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो दो दो तीन तीन महीने लोगों को तनख्वाह नहीं देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, स्टीव रिक्सन ने कहा था कि मुझे तनख्वाह नहीं देते थे टाइम पे। तुम्हें कभी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम्हें तनख्वाह ही नहीं दे? तुम्हें यूनिवर्सिटी के, सॉरी, पेरोल आज नहीं, हम चाहते हैं कि आप 2-3 महीने वेट करें क्योंकि हमारा मूड नहीं है, हम चाहते हैं आप इस जॉब में रहें। ये वो चीजें हैं जो गलत होती हैं हमारी सोसाइटी में और जो नॉर्मलाइज हो गई हैं अब। ये तो एक, दीज आर एब्सोल्यूट रॉन्ग्स। इसको तो आप रिलेटिविटी के लेंस से नहीं देख सकते। यार ये नहीं वो लेकिन चीजें अभी हैं सवाल तो जिससे- फवाद का ये था ना कि भाई अगर एक औरत है, उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में किसी भी इलाके में हो सकती है, इवन कराची में भी हो सकती है, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ खुर्रम एजेंसी में ही हो रही हो। अब अगर वो औरत भी खुश है कि हाँ भाई ये हमारा कल्चर है, वो मर्द भी खुश है जो उसे रख रहा है घर पे, या जो भी पूरा खानदान मिलके रख रहा है उसे घर पे, तो फिर क्या करें इसमें? हम कोई मतलब जाके उंगली उठाएं कि भाई ये गलत हो रहा है, या ये कि कहें कि भाई ये कल्चर है, ठीक है, सब खुश हैं? ये कल्चर तो नहीं है ना, ये तो एक हाउस होल्ड जो है उसके डिसीजंस है। हम्म। एंड दे ऑल वांट थिंग्स अ सर्टेन वे। के साउथ, जिस, तुम अमेरिका में भी रहते हो, कुछ कम्युनिटीज हैं जहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल रोल्स हैं औरत और मर्द के, वो फॉलो हो रहे हैं। कि मर्द जाके कमाता है, औरत बच्चे पैदा करती है, बच्चे पालती है, घर चलाती है, एंड दे आर फाइन विद दैट। एंड नहीं इट इज लेकिन अप। दे आर फाइन विद दैट, बट दे आर डूइंग इट ऑफ देयर विद देयर ओन चॉइस, राइट? हाँ आर्गुमेंट ये दिया जाता है ना कि भाई ये अपनी चॉइस से मर्द, मतलब ये नहीं है कि अगर औरत कहेगी कि मुझे काम करना है तो वो कहेगा नहीं तुम नहीं कर सकती हो, right? They हम्म। have made a mutual decision to like okay, one person is gonna stay at home and one person is gonna be the breadwinner. लेकिन पाकिस्तान में तो ये है कि भाई ये आप नहीं कर सकती हैं। हाँ तो आपने सोशल स्ट्रक्चर इस तरह जबरदस्ती बना दिया ना कि जो करना भी चाहे वो भी नहीं कर सकता। दैट इज प्रॉब्लमेटिक। कि आपके पास वो विल होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, राइट। लेकिन फ्री विल हाँ। एक कॉन्सेप्ट तो है ना, लेकिन विच इज व्हाई आई आल्सो थिंक अमेरिका में एक बड़ी स्टूपिड जो डिबेट होती है अबॉर्शन की, वो तो एक पर्सनल चीज है, पर्सनल डिसीजन है। लोग उस पे हाँ, स्टेट क्यों लॉ बना रहा और पाबंदी है, क्यों राइट। लगानी है? मतलब अगर फ्री विल की आप बात कर रहे हैं तो वो अबॉर्शन तो वही वाली बात आ गई, जिसकी मर्जी है भाई करा लो, जिसकी नहीं मर्जी है नहीं कराओ। हाँ मतलब आप हाँ ये क्यों कह रहे हैं कि तुम नहीं कराओ? मतलब हाँ मैं नहीं कराऊंगा लेकिन तुम भी नहीं कराओ, भाई ये क्यों आप कह रहे हैं? मतलब आप तो, हाँ मतलब आप कहें कि ठीक है भाई फ्री विल है, अगर जिसको करानी है कराए और जिसको नहीं करानी ना कराए। हाँ बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल। भाई आपको शराब मिल रही है, जिसको पीनी है पिए, नहीं पीनी ना पिए, कोई ये तो नहीं कह रहा आपको कि नहीं लीगल है आके पियो, मतलब ज़रूरी है सबने पीना, ये तो कोई नहीं कह रहा आपको। उसी तरह हम्म। अबॉर्शन है, मतलब भाई लीगल है, आपको करनी है करा लें, नहीं करनी ना कराएं, अगर आपके रिलीजियस बिलीफ इजाज़त नहीं देते हैं ठीक है।
नहीं कर हाँ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट जो है वो अपने सर पे बिठा ले कि भाई लेकिन वो तो ये कहते ये। हैं ना, कत्ल है जी, कत्ल है, अबॉर्शन कत्ल है, इसलिए हम और अलाउ। यार सोसाइटी में कुछ लोग, आपने ये दो नंबरी देखी है कि पहले कहते हैं कि जब अपने मफाद में वो कहते हैं यार ये काम तो इलीगल है, जब फिर लीगल में पकड़े जाते हैं फिर कहते हैं यार लीगल तो है लेकिन मतलब एथिकल नहीं है अगर कोई और करे तो। इस तरह हम्म। ये हम्म मनकट वाला हो गया ना, कि कानून बना दिया कि यार आउट है अगर तुम इस तरह करोगे, लेकिन फिर ब्रिटिश ने खुद ही कहा कि नहीं, लेकिन बात एथिकल नहीं है यार, कानून चेंज कर दो, एथिकल नहीं है तो करने दो। मुझे तो अबॉर्शन वाली जो डिबेट है बिल्कुल अनसाइंटिफिक भी लगती है, क्योंकि आप ये बताएं कि देखें, जब बंदे को आप मेडिकली डेड डिक्लेयर करना होता है तो किस बेस पे करते हैं? अगर उसकी दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या उसे कहते हैं मेडिकली डेड है ये? नहीं। उसका जब तक दिमाग उसका रहता है, राइट, जब तक उसके दिमाग के अंदर सोचने की सलाहियत होती है, वो कहते हैं कि ये मेडिकली डेड नहीं है। क्योंकि धड़कन तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पे भी आप उसे डाल सकते हैं, राइट। हम्म उसके लंग्स में वो हवा जाती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, हार्ट पंप होता रहेगा। तो वो तो आप किसी को भी आप जिंदा रख सकते हैं, कब तक रख सकते हैं वेंटिलेटर पे, कोई वो नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग चल रहा है ऑक्सीजन जाने की वजह से, राइट। हम्म तो मेडिकली डेड उस वक्त होता है आदमी जब आपका दिमाग में बेसिकली मतलब नहीं काम कर रहा वो। और ये कहते हैं सारे जो यहाँ के जो अबॉर्शन के अगेंस्ट हैं कि भाई दिल की धड़कन जो है वो कितने, पता नहीं कौन से तीसरे महीने में शुरू हो जाती है, या पता नहीं कौन से कितने हफ्ते में शुरू हो जाती है, तो उसके बाद अबॉर्शन नहीं हो सकती क्योंकि वो कत्ल है। भाई दिल की धड़कन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कोई दिमाग ही अभी नहीं डेवलप हुआ, कोई उसमें सोच ही नहीं आई। तो जब एक तरफ आप मौत को ये कह रहे हैं कि जब तक सोच की मौत है तो वो मौत है, सिर्फ दिल की धड़कन से रुकने से नहीं हो रही मौत, तो फिर पैदा भी कैसे हो रहा है इंसान सिर्फ दिल की धड़कन से? जब तक कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, जो भी वूम के अंदर, तो वो नहीं है, मतलब इट डजंट रियली एग्जिस्ट। हाँ, और सेकेंडली इट्स देखो, बच्चा सिर्फ ये तो नहीं ना कि आपने उसे पैदा करना है, फिर उसको पालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। एंड इफ यू आर नॉट विलिंग, इफ समवनस नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर वो कहते हैं ना, आर्ग्यू करते हैं कि रेप विक्टिम्स जो हैं, फिर उनको एक जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया कि दे हैव टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड एंड रेज देम, एंड इट्स एन आउटकम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो वो क्या करें फिर? पर उसमें चॉइस होनी चाहिए आपके पास। मेरा, आई थिंक जो एंटी अबॉर्शन है वो यही कहते हैं कि भाई चॉइस होनी चाहिए, आप चॉइस ना लो लोगों से। हाँ, बात वही है, वो वाली बात है ना। अगर अच्छा, यही लोग जो हैं जो अबॉर्शन के अगेंस्ट हैं, वो गन के उसमें यही आपको आर्गुमेंट देते हैं कि भाई फ्री विल है, आपको गन नहीं यूज करनी, ना करें, हमें करनी है हम करेंगे। तो हाँ यही हाँ आर्गुमेंट एग्जैक्टली अबॉर्शन पे भी है। मैं हाँ। तो दोनों उसमें ही कहता हूँ कि भाई मैं तो कंसिस्टेंट हूँ, मैं दोनों उसमें कहता हूँ कि जिसको गन यूज करनी है करे, और जिसको अबॉर्शन करना है करे। आप हम्म। ये क्यों कह रहे हैं कि एक एक तरफ ये आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ इसका और ये आर्गुमेंट अप्लाई नहीं होता? फ्री विल तो दोनों में ही है ना। और हाँ, और अगेन जो गन कल्चर है उसका जो, उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो सिविल वॉर के दौरान आई थिंक स्टार्ट हुई थी। तो अब कौन सी सिविल वॉर है अमेरिका में चल रही है कि आपने किससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है? लॉ एंड ऑर्डर इज प्रीटी डिसेंट, सिचुएशन इज प्रीटी डिसेंट ओवर देयर। बट एनीवे, यार क्रिकेट पे वापस आते हैं। 48 फॉर 3 हो गया है वेस्ट इंडीज आफ्टर 10 ओवर्स। साइम अयूब भाई एक विकेट भी ली है उसने। यार क्या बकवास है, मान से मतलब अब देखने का भी मजा नहीं आता। अब ये देखो ना, अब ये हमने ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम बना ली है, मतलब ना कि सारे हार्ड हिटर्स हैं, टॉप 5 में आपके सारे। अब अच्छा, पाकिस्तान में चलती है सिर्फ रेपुटेशन बेस्ड ऑन नथिंग, मतलब वो रेपुटेशन किसी चीज़ पे बेस नहीं करती है वो। अब बाबर और रिजवान की जैसे रेपुटेशन है कि भाई ये टुक टुक करते हैं, राइट। और ये जो सारे हारिस और साइम और इनकी रेपुटेशन है कि ये बड़े भाई, ये तो क्या छक्के मारते हैं और पावर हिटर हैं। पहुंचे हुए वही है 133 फॉर 9, 20 ओवर में। मतलब अब इसमें बाबर आजम खेल रहा हो, रिजवान खेल रहा हो, या ये सारे खेल रहे हो हमारे चीते जो कि हार्ड हिटर हैं, कि हसन नवाज और फखर जमान और साहबजादा फरहान, और मतलब वही होना वही है, 130 140। यार इसलिए देखिए, हसन नवाज अच्छा बैट्समैन है अभी तक तो जो मैंने देखा। बंदे की औकात होती है। अब पाकिस्तान की औकात सेकंड टियर हो गई है। हाँ
मतलब वही पाकिस्तान कॉम्पीट वेस्ट इंडीज बांग्लादेश अफगानिस्तान से करेगा और हमारे प्लेयर्स उसी में 140-50 करेंगे जो पहले इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ करते थे। मुझे आइंदा 10 साल में पाकिस्तान टॉप टीयर टीम्स में मतलब जाता हुआ नहीं लगता। एक तो आपको लगता हो ना कि यार आप टैलेंट रिक्रूट कर रहे हैं, आप ये कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है कि यार हम ये करेंगे तो अगले 4 साल में बेहतर होंगे। तब अब हमारी फुटबॉल टीम ने जब नया कोच लिया, कंसिस्टेंसी की बात है पिछले 3 साल में कोच ने कहा यार हमारी रिक्रूटमेंट गलत हुई है। इन्होंने बजट रखा, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि यार अगले 4 साल में हम रैंकिंग में यहाँ आना चाहते हैं और इसके लिए हमें ये प्लेयर चाहिए, इतने बजट चाहिए। पाकिस्तान में आपको कुछ लगता है कि यार हम कहाँ हैं या कोई स्ट्रेटेजिक चीज चल रही है? कुछ नहीं है, एक पागलपन है कि उमेर को कैप्टन बना दो, उमेर बहुत जबरदस्त टीम बनाएगा, अली को कोच बना दो, फवाद को फील्डिंग कोच, फिर अली को कोई और बना दो, फवाद को कोई और, वही आगे पीछे लोग आते जा रहे हैं। वो एक कॉर्पोरेट में ना, एक आई थिंक कॉर्पोरेट में क्या, हर किस्म की फील्ड में ना लोग कहते हैं कि ये जो है ना बड़ी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है, यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बड़ी टास्क ओरिएंटेड होती है कि अगली जो सीरीज है ना उसके लिए कौन प्लेयर खेलना चाहिए, बजाय इसके कि 2000, अब तो हर साल ही कोई वर्ल्ड कप होता है, लानत है इन सब पे, कुछ भी नहीं जीते कि कि आपको कि यार अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, हमने इस रोल में फलाने लड़के को खिलाना है। आप वही फटीचर फहीम अशरफ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपने एक रखा हुआ है, आपके पास अब्बास अफरीदी है, आमिर जमाल है, लेकिन आप अपनी बेस्ट 11 नहीं कभी सिलेक्ट करते। और मैं भी वो पंडित्स फ्रॉम पाकिस्तान का मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ, उसमें ये 2004 या 5 में किताब लिखी गई थी। क्या उसका तुमने हिफ्स शुरू कर दिया है? यार उसमें पंडित फ्रॉम उसने बड़ी अच्छी पाकिस्तान। बात की, उसने कहा कि 90s तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी, इट हैड अ फाइट, इट हैड अ फ्लेयर, एग्रेशन। उसने 2004 में लिखा था, उसने कहा मुझे अब वो नजर नहीं आती पाकिस्तान टीम में, वो ऐसे ही है दो। फ्लेयर, एग्रेशन, फाइट। हाँ। और वो 2025 में भी वो आर्ग्यूमेंट अप्लीकेबल है कि आपके हम्म। पास टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं, लेकिन बीच में 2017 से 21-22 तक आपकी टीम में थोड़ा सा कोई फ्लेयर था नहीं नहीं, जो। फ्लेयर नहीं था, फ्लेयर कोई नहीं था, बस वो कुछ टैलेंटेड लोग आ गए थे मतलब इत्तेफाक से, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे, मतलब हम वाली बात थी। हाँ वही ना, थोड़ा फ्लेयर था यार, कोई विक्ट्रीज थी, कोई मैचेस जीतते थे आप मजे के। अब तो बिल्कुल ही कोई सीन नहीं ना कि आप, आई थिंक 2017-18 में आप इतनी T20 सीरीज जीते हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई में। यार तो तो कोई देखो ना आपका आप, record। देखो यार इन सारी उसमें भी रिकॉर्ड्स को ना इस तरह देखना पड़ेगा। ये जो सारे जो सरफराज की कैप्टनसी में T20 सीरीज जीते हैं, कोई भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लाता था T20 सीरीज के लिए, मतलब वर्ल्ड कप की बात ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भेजी थी यार, हाँ। 2018-19 में वो फुल स्ट्रेंथ आती थी। 2019 में थोड़ा सवाल आया था, लेकिन आई थिंक वो उसमें मैक्सवेल शैक्सवेल सब होते थे। और फिर वही श्रीलंका जिम्बाब्वे इन सब से भी बहुत सीरीज होती थी हमारी उस जमाने, आयरलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। तो वो मतलब बात ये है कि हम कम से कम उस, हाँ ये कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20 इसमें हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि हमें ये होता था यार यूएसए से मैच है, हम जीत जाएंगे। हाँ हाँ मतलब तो ये हमें होता था कि यार वर्ल्ड कप के अगले राउंड में हम पहुंच जाएंगे, मतलब अच्छा अगले राउंड में न्यूजीलैंड से हो गया, चलो यार न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे, मुझे लगता है जीत जाएंगे, ये फीलिंग होती हाँ थी। हाँ इंडिया इंडिया से फिर भी हम हारते ही थे, बड़ी टीमों से हारते थे, ऑस्ट्रेलिया से वही हगना है हमें, मतलब प्रेशर में आ जाना है और इस तरह की चीजें। तो ये फीलिंग होती थी। अब तो मतलब हमने बिल्कुल ही वो हो गया ना कि यूएसए से भी हार जाओ, उससे भी अपना हार जाओ, और किससे हारे थे हम पिछले उसमें, आयरलैंड से, आयरलैंड से, यूएसए से, अब तो सबसे हार गए आपका मतलब। और कोई, यार आप किसी कंपटीशन में जाओ, आप कहते हो यार खुदा करे एक दो मैच जीत जाए। हाँ। मैं पहले समझता था ना कि 2011 के बाद मिसबाह उल हक के आने से हमारा क्रिकेट का जवाल हुआ, लेकिन मुझे अभी अंदाजा हो रहा है कि यार मिसबाह ठीक था, क्योंकि उसका आर्गुमेंट ये होता था कि यार मैं तो इनको नहीं रोक रहा कि मत मारो। क्या था यार, टैलेंट ही नहीं है वो मारने वाला। वो 20 रन पे 4 आउट हो जाते हैं तो मुझे हर टाइम आकर स्लो ही खेलना पड़ता है ना। तो ये बात तो सही है कि हमें मिसबाह के दौर में एक दो भी ऐसे मिले जो कि मतलब सही आकर नेचुरली पावर हिट
करने वाले हो, कोई नहीं था ना नहीं उस तो टाइम। 11-12 में तो और बुरे हालात थे। अगर आप उस तरह देखो, मतलब आपके वो 68 के स्ट्राइक रेट वाले ओपनर थे हमारे, क्या नाम था उसका, अहमद अहमद शहजाद। शहजाद, और ये सारे मतलब जो वैसे बड़े वो बातों के शेर थे, लेकिन असल में तो बिल्कुल ही फारिग थे। यार वही बात है कि 90s में जो आपके पास वो टैलेंट आया था, उसके बाद से जवाल, जब से बाकी लोग सिस्टमेटिक हुए हमारे वाला, तब मुझे जो सबसे अच्छा लगा कैप्टन ओपनिंग का, शायद सईद अनवर और शाहिद आफरीदी का जो दौर, हालांकि कंसिस्टेंट नहीं था, यार देखने का मजा आता था। या शाहिद आफरीदी, इमरान नज़ीर, उसका भी 1-2 साल तो चला हमारा। हाँ, और वो भी यार अभी वालों सुहेल से काफी कुकड़ी यार, बेहतर था। हम्म। सुहेल कुकड़ी का अनऑर्थोडॉक्स एक्शन, बड़ी मजे की बॉलिंग थी हाँ, उसकी। नहीं मतलब है कि यार ये उस तरह के खिलाड़ी आते थे, जैसे इमरान नज़ीर टाइप के, तो आपको एक एक्साइटमेंट तो होती थी ना उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से बहुत डिफरेंट खिलाड़ी थे वो। हाँ मतलब उस जमाने के हिसाब से आपको लगता था यार ये तो हम तो पता नहीं किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, अलग ही लेवल की, मतलब जो अब बाकी एक पूरी और भी, दुनिया नहीं खेल रही। यार एक और भी मसला हुआ है पिछले 10 एक साल में, कि 10 भी नहीं 15 साल में बाकी टीमें बहुत आगे चली गई हैं। जो अच्छी टीमें थी वो थोड़ी एनालिटिक्स, कोई कैप्टेंसी, कोई कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन कुछ करती हैं। हमारे यहाँ बस चेयरमैन चेंज हुआ, सिलेक्टर चेंज हुआ, इसको कैप्टन बना दो, इसको निकाल दो, इसको ले आओ, लाइक केओस है, टोटल यार वो केओस। वही मैं कहूंगा जो पिछली पॉडकास्ट में मैंने कही थी बात की, वही टॉप 50 बॉलर, फास्ट बॉलर्स में अगर आप देखें तो टॉप 3 जो हैं पाकिस्तान के पहुंचे हुए हैं। वो इत्तेफाक से एक टाइम आ गया था बस हमारे पास, कि हमारे पास कहीं से आ गए ये लोग, और जो कि लंबा खेल भी गए, और उसकी वजह से हम कंपेटिटिव रहे काफ़ी अरसे। अब भाई अगर आप इस तरह देखो ना, अगर इसी तरह की लिस्ट बने टॉप 50 स्पिनर्स की, अगर लिस्ट बने, सकलैन मुश्ताक होगा उसमें? नहीं होगा, राइट? टॉप 10 में होगा? ऑफ स्पिनर्स की, हाँ। नहीं, ऑफ स्पिनर नहीं, स्पिनर्स की अगर पूरी बात करूँ तो टॉप टॉप सकलैन मुश्ताक टॉप 10 में तो होगा, राइट? टॉप 10, हाँ, टॉप 10 15 में होगा। हाँ, तो मतलब आप उस तरह देखो ना, आपके पास इतने सारे अच्छे बॉलर थे जो कि मतलब आप दुनिया के टॉप 10 एवर में मतलब आ रहे हैं, तो वो इत्तेफाक से आपके पास आ गए थे 3-4 एक ही स्टेज पे, एक ही टाइम पीरियड में, तो बस आप उसकी वजह से आप जीत रहे थे, कंपेटिटिव थे। और क्या था, पाकिस्तान की मशहूर भी यही चीज़ थी ना, बैटिंग तो कभी भी मशहूर नहीं थी, यही चीज़ मशहूर थी हम्म। कि यार लो टोटल को भी डिफेंड कर लेते हैं हम, मतलब हमने अब हाँ अगर एक लेकिन सौ सत्तर देखना अस्सी भी वो बनाया हो तो एक वो उम्मीद होती थी कि यार कुछ शायद हो जाए। लेकिन वो देखना कि वो अब सस्टेनेबल नहीं है मॉडल, कि हाँ, ऑफ आप कोर्स। कहो कि ओवर रिलायंस ऑन, क्योंकि अब इतना डेटा, इतना कुछ आ गया है, बैट्समैन ज्यादा स्किलफुल हो गए हैं। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर वसीम अकरम, लाइक बाकी बॉलर्स को भी हैंडल कर लेते। अब के जो बैट्समैन है हमारे 90s यार के तो उनको अटैक तो में। एंड में कर ही लिया था हैंडल, वकार यूनुस को भी हैंडल कर लिया था, सकलैन को तो कर ही लिया था हाँ, हैंडल, और सबको ही कर लिया नहीं, था उस जमाने में अब भी। जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा तेज हो गया। अब हाँ, जो प्लेयर आते हैं वो जरा जल्दी अडेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज होती है, इतना डेटा होता है। तो नाउ दे कैन फिगर आउट बॉलर्स क्विकली। डेटा तो बाबर के पास है, डेटा। अभी भाई तलाल भाई ने एक बड़ी फोटो भेजी है, बाबर और रिजवान मोहसिन नकवी के साथ बैठे हैं, ओह, कोई बड़ी गहरी डिस्कशन हो रही डिस्कशन टू डाई फॉर। है। उसने लगाया हुआ तो नहीं है मोहसिन नकवी ने, डिस्कशन टू डाई फॉर। भाई 57 for 4 हो गए हैं। यार अब तो मुझे लगता है, अभी हम बात कर रहे हैं आईसीसी, एक्सक्यूज मी, आईसीसी ट्रॉफीज वगैरह की, तो इंडिया को अब नहीं आप हरा सकते भाई। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा, इंडिया विल प्रॉब्ली बी इन द फाइनल। जो इनकी जो आखिरी की जो थे ना एक जनरेशन, जिसके ऊपर थोड़ा एक वो था कि यार ये प्रेशर में फेल होते हैं, कोहली और ये रोहित, तो ये सब भी रिटायर हो गए हैं। अब जो अगली जनरेशन है यार, क्या कॉन्फिडेंस है यार, मतलब आप इंग्लैंड में जाके खेल रहे हो, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी या वॉशिंगटन सुंदर जैसे, अगर टाका लगाना है, पूरे दिन बैटिंग करनी है, वो भी कर रहे हैं, और 40 बॉल पे 50 भी कर रहे हैं, मतलब 40 बॉल पे 60 रन भी कर रहे हैं। मतलब एक एक ही खिलाड़ी इतनी जल्दी अडेप्ट कर रहा है सिचुएशन से, मुख्तलिफ सिचुएशन से, और उसके हिसाब से फिर सक्सीड भी कर रहा है। मतलब ये टीम है ना, और ये सारे वो हैं जिनको मतलब है कि जिनको 2-3 साल पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था कि यार टेस्ट मैच में आ सकते हैं। यार मेरा इसके और बारे में जो थ्योरी है वो ये है ली कि देखिए, क्रिकेट बाकी जो मुल्क खेलते हैं ना, उनमें साउथ एशिया के अलावा
एक क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंट गेम नहीं है कि सबसे बड़ी गेम है या कुछ इस तरह का गेम। मतलब इंग्लैंड में भी इलीट गेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी इलीट है। एक 1.5 बिलियन की आबादी जिसमें गली मोहल्ले में ये गेम खेली जा रही हो, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इसी गेम में हो, तो यार मुझे तो समझ नहीं आता। अगर इंडिया रूल नहीं करेगा और कोई और कर रहा है तो ये इनकी ही मतलब कोई हो सकता है, कि क्योंकि आपका पॉइंट है कि ये एक मैच भी नहीं इन्हें हारना चाहिए। हाँ, एक मैच भी नहीं। और ये सिर्फ हारना नहीं, इनको मतलब दबा कर हराना चाहिए बाकी लोगों को यार। ऐसे वेस्ट नहीं यार इंडीज फवाद, वैसे पता है डोमिनेट। इससे कुछ नहीं होता कि करोड़ों की आबादी से या अरबों की आबादी से कुछ नहीं होता। आपके पास कुछ एक पूल होना चाहिए प्लेयर्स का, मतलब 50-60 आपके पास बस निकल रहे, मतलब आपके पास जो है ना, मतलब हर वक्त 40-50 खिलाड़ियों का एक पूल हो जो कि मतलब स्ट्रांग खिलाड़ी हों, और नहीं वो होगा उनको ये, आप लेके चलें। देखो लेकिन ना, बात ये बात है यही कि है। देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी बचपन से ना बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इंडिया में एक अगर वही मुंबई के मैदान, वो वैसे तो बड़ा उसको वो करते हैं, एक वो रोमांटिसाइज करते हैं कि रोमांटिसाइज। हाँ कि मुंबई के मैदान में कौन सी उसे कोई अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी, कौन सी उसे अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही होगी, कौन सी कोई अच्छी फिटनेस मिल रही होगी। मैं भी तो आपको वो बताता हूँ। जो यहाँ पे जो होते हैं ना गोरों के मुल्कों में, तो ये बचपन से उनकी जो बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों में, आपकी सोच में, आपकी फिटनेस में, आपकी न्यूट्रिशन में, इन सारी चीज़ों में। तो वो डिफरेंसेस जो बचपन से में होते हैं छोटे, वो आगे आगे जाके और बड़े बड़े होते रहते हैं। नहीं तो अच्छा हमारा सॉरी। आर्गुमेंट एक ही है। मैं यही कह रहा हूँ कि 1.5 बिलियन आबादी के मुल्क में यार आपके पास 40 प्लेयर, या अगर मुल्क के लिए 40 का पूल आप बनाते हैं तो वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होगा। और आईपीएल के आने से जो पैसा हुआ है ना, अब लोगों ने ये फिटनेस बात है, काम हाँ। स्टार्ट कर दिया है। हाँ। और ये जो मनमीत लोग बताते हैं कि फर्स्ट क्लास में भी अब लोगों को लाखों में पैसे मिलने लग गए हैं, तो लोग मजबूरी में फिटनेस पर काम करने लग गए। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया सुंदर की में, शक्ल देखो, लगता है उसने मतलब पता नहीं किसका दूध पिया है बचपन में। मेकअप करके आया है हाँ तो सुंदर जी। एग्जैक्टली तो अब बाकियों की तो ना आबादी है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के पास खेलने के 10 ऑप्शन होते हैं। इंडिया में हर किसी को बच्चे को क्रिकेट ही खिलाना है। पाकिस्तान में भी यही है ना, लेकिन पैसा उसकी तरह नहीं है। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आबादी है, जो टैलेंट पूल आ रहा है ना, इनको हर किसी को दबाकर मारना चाहिए था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में शायद बेस्ट प्लेयर क्रिकेट खेलते ही नहीं है। बहुत छोटा मैंने पूल होगा। मैंने एक तुम लोगों को वीडियो भेजी थी व्हाट्सएप पे, ग्रेट क्रिकेटर किसी पॉडकास्ट पे वो लड़के बैठे हैं। तो उससे कोई इंग्लिश क्रिकेट विमेंस क्रिकेट टीम की हैं प्लेयर्स, वो उनसे पूछती हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन cricket, county cricket and grade cricket, like grade cricket in Australia versus county cricket in England. तो वो जो ग्रेट क्रिकेटर के बॉयज हैं वो कहते हैं कि आप इंग्लैंड जाओ तो एक बड़ा काउंटी क्रिकेट में एटमॉस्फेयर होता है, शैंडीज वो एक होती है, बेयर विद लेमनेड एक ड्रिंक होता है, और लैमिंगटन्स, और लोग चिल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट को। उसने कहा आप ग्रेट क्रिकेट पे जाओ ऑस्ट्रेलिया में क्लब लेवल पे, ऐसी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही होती है कि लोग बिल्कुल मजाक के मूड में भी नहीं होते, स्लेजिंग चल रही है, compete कर रहे हैं लोग, फुल स्विच्ड ऑन है प्लेयर्स। तो इस वजह से भी वो, उससे भी आपको समझ आती है कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज सो गुड एट द स्पोर्ट, कि वो क्लब लेवल पे भी compete ही कर रहे होते हैं सारे। हम्म। कि कोई हमारे तो प्लेयर है ना पीएसएल में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और हाँ, पीएसएल में अच्छा वही चीज मजाक कर आके रहे हैं। इंटरनेशनल उसमें भी कर रहे हैं कि मतलब वो उसके हाँ, कि आप उसके एक पीठ पे इंटरनेशनल हाथ गेम नहीं मार रहे खेल हैं, रहे। हाँ। और हम उस दिन ग्रुप में भी उमेर बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर आप पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं इन लड़कों के साथ, जब मैं यहाँ खेलता हूँ आखिर में कहते हैं यार हार जीत तो खेल का हिस्सा है, बस चले डोंट माइंड, हम तो खेलने ही आए थे। यार फिर खेल का मतलब क्या जब आप पूरा हाँ। दिल लगाकर compete ना करें? बेशक आप जब ग्राउंड से बाहर चले जाएं दोस्ती हो, लेकिन वहां तो आप एनर्जी तभी लगाते हैं जब आपको जीतने का शौक हो ना। तो आखिर में बहाना ये होता है यार क्या जीत हार से कुछ नहीं होता, बस हिम्मत नहीं करनी। चलो, फवाद तुम फिर मतलब 42 साल के एक आदमी हो जो कि अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ खेल रहे होगे। एक
आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं क्रिकेट। मुझे इस चीज़ से तो मुझे सख्त मतलब चिढ़ होती है जब ये सारे शाहीन वाहीन जाके दूसरे टीम के खिलाड़ियों से वो नहीं हाथ डाल लिया गले में या पीठ पे हाथ मार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सख्त मुझे ये चीज़ मुझे बहुत जहर नहीं, लगती है। और ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब ये क्रिसमस टाइम पे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स गए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के गिफ्ट्स वगैरह दिए हाँ क्रिसमस पे, जो पुराने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे वो कह रहे थे ये क्या हो रहा है। हाँ। पपियां झपियां हो रही हैं टेस्ट सीरीज के दौरान। उसने कहा भाई, आप जब कंपेटिटिव होते हो तो आपने टॉक्सिक होना होता है, क्योंकि हाउ आर यू गोना विन हम्म। इफ यू आर सो लवी डवी। नहीं, अगला तो बंदा तो आपको कोई नहीं पूछ रहा, मतलब आप वैसे मेहरबान हो रहे हो उसके ऊपर, पता नहीं कौन सी आपको को आईसीसी का वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड चाहिए, आपको मरे जा रहे हो उसके लिए। और यार मुझे गोरों का ये काफी अच्छा लगता है कि वो आपके साथ दोस्ती भी अपनी एक लिमिट में रखते हैं। जब कॉम्पीट करना वो कंपटीशन ही रखते हैं, ये नहीं कि यार उमेर दोस्त है तो चलो हल्का ले लो, खैर है कोई नहीं उमेर जीत जाए। जब कंपटीशन आएगा उमेर का अपना टैलेंट है, करता रहे आप अपना। ये बात हाँ है कि दोस्ती में ड्रिंक फिर पी लेंगे बाद में या सेलिब्रेट कर लेंगे एक दूसरे की खुशी, लेकिन जब तक कंपटीशन है वो कंपटीशन ही रहता है। फवाद ये जब नहीं कि जाता यार। है जिम्नास्टिक के मुकाबलों में गोरों के साथ तो वो बड़ा कॉम्पीट करता है, मतलब ना। हाँ हाँ, जब जब लोकल देसियों के साथ क्रिकेट खेलता है तो कोई बात नहीं यार, चलो हाँ। चौका नहीं मारता, दोस्त है मेरा। दोस्त है मेरा। यार हाँ मैं ये तो तो है। काफी हिटिंग करता हूँ, मैं हसन मोहसिन भाई की तरह, वो नहीं कि सिंगल। अच्छा। मैं उस दिन भी 50 हसान भाई बनाई तो है। बस फुल टॉस भी हो सिंगल। हाँ 19 बालों पर मैंने 50 बनाई है, ये नहीं। बताइए, सिंगल मैच ले आ लेके कहाँ पे रहा है सिंगल। ये? मुझे अभी तक जो जिंदगी का अफसोस हो रहा है ना, मुझे अली ने एक दफा आउट किया है। वो मुझे अभी तक जब अली को देखता हूँ, मुझे मैं अली के ओवर का इंतजार कर रहा था कि यार 18 रन रहेंगे तो अली स्पिन बॉल कराएगा। इससे पहले हमारे एक दोस्त था रहीम, उसका ओवर था, मैंने कहा यार ये आउट ना करे, वो तेज बॉल कराता था। मैंने आखिरी बॉल पे सिंगल लिया कि अब अली आएगा और मैं 3 6 मारूंगा। भाई आउट कैसे काम किया था पे ये तो लड़े। बताओ। हर्षल गिब्स को कि जैसे शेन वॉर्न को करता था, हाँ शेन वॉर्न हर्षल गिब्स को करता था, उस तरह किया था आउट, हाँ, वो कि जो पैरों के लेग पीछे से। लेग ब्रेक पैरों के पीछे से विकेट मारी है अली ने। हाँ देख लें जी, हमारे भी दिन आए थे कभी। यार वो काफी अच्छी जगह पिच हुई थी बॉल। हाँ वो असल में उसमें भी शायद लगी थी, वो जो उसके ग्रूव्स थे ना अपना फर्श के, हाँ तो उसमें जाके रख के अंदर। तो यार ये मैच आ कहाँ पे रहा है भाई? मैं तो क्रिकेनफो पे फॉलो कर रहा हूँ अभी। हाँ, क्रिक इन्फो लगाओ, उस पे आ रहा है। ईएसपीएन पे आ रहा है क्या? अच्छा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ, नहीं, आ मैं रहा अली है, आप अमेरिका में आ रहा है। 1 मिनट में आप ग्रुप जरा पर चेक करें। क्या चेक सिक्सटी करूँ? नाइन पर फोर। मैं वो हमारा जो चैट ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, हम्म। वो अभी आप चेक करें जरा। आपको मैंने एक वो भेजा। तो ये क्या भेजा है यार, गंदी चीज है। तो भाई और बताओ, कैसा रहा यूरोप ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ यार पे? जबरदस्त मतलब रहा, ये मजा बताओ आया। कि अगर तुम्हें ऐसी ही नौकरी वहाँ पे मिल जाए तो मूव करोगे? नहीं, नहीं? क्यों? मैं यूरोप अगर चांस मिला मैं घूमने फिरने जाऊंगा। मैं अमेरिका को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा यार। अमेरिका का अपना एक वो है, वाइब है। आप एक दफा यार अमेरिका टैक्सेस लो रह हैं। जाओ ना। अच्छा, मेरे काफी जो वो दोस्त थे और हमारे अपने घर वाले, हमें सही तो एक हफ्ता ये एडजस्ट होने में लगा है कि यार यूरोपियन एसी कैसे है। ऐसे लगता है जैसे पंखा चल रहा हो ना, वो काफी हाई चलाते हैं। हम जिस अय्याशी की यहाँ अमेरिका में आदी हो गए हैं ना, यूरोप में वो नहीं है कि सही अच्छा। दबा के एसी चल रहा है हर टाइम और आप सही गर्मी में भी ठंडे होकर घर बैठे हुए हैं। अजीब, मतलब तो अमेरिका में काफी हम नहीं, आदत क्या मैं समझा नहीं कि एसी हर वक्त तेज चलता है वहाँ पे? नहीं, काफी यूरोपियंस एसी हमारी तरह नहीं होता। आपको लगता है ना, जब तक आप एसी नहीं हो जाते। एसी के भी यार पैसे लेते हैं हर घंटे। लाओ जी। अमेरिका में जो सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है और अच्छा लोग अच्छा। काफी तेज एसी चलाते हैं। तेज मतलब है कि घर ठंडे रखते हैं। यूरोप में वो मैंने नहीं देखा है, जहाँ भी वहाँ पे गया। विंडो एसी है क्या?
मैं तो जहाँ रह रहा था वहाँ विंडो ही है, और या होटल सपलिट है सपलिट। कि टेम्परेचर हाई लोग रखते हैं, वो है एनर्जी कंजर्व। अच्छा, तो आप तो अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, यहाँ तो बहुत सारी जगहों पे एसी नहीं होता। तो तुम वहाँ कपड़े तो नहीं पहनते होगे? नहीं, यूरोप स्टाइल है। उसके उसके भी पैसे लेते हैं कपड़े पहनने के। लेकिन यार वो क्वालिटी कहते हैं, ऑफ लाइफ निकाल यूरोप में 5 यूरो, काफी आज तू अच्छी है। कपड़ों में आया। आज पूरी पैंट पहनी है। क्या कह रहे हो, क्वालिटी ऑफ नई लाइफ? पेंट खरीदी है, वो उतार इसे, पैसे दे। 5 आउट भाई, साय मयूब में 2 विकेटें ले ली। सोचो कितनी घटिया पिच है। असल में बादशाहत में ऐसे ही होता है ना, हर चीज के पैसे लेते हैं, हर चीज पे टैक्स। तो वो ऐसी ही है। तो क्यों, क्या कह रहे थे अभी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे ज्यादा अच्छी है? हाँ, अब वॉकेबल है हर चीज, वॉक करना मतलब उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है सिस्टम के वॉक को इनकरेज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट निस्बतन अच्छी, खाना पीना साफ सुथरा है हमारे हिसाब से। तब मैंने वहां पर जब से क्रूसॉन का है पिछले साल जर्मनी, मुझे अमेरिका में वो गिन सी आती है वॉलमार्ट के क्रूसॉन हम्म। वगैरह, अजीब सी गंदी बेकरी की हम सारी उम्र वाह, खाते रहे। क्या बात लेकिन है। तो खाना उस उनका अच्छा है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज और जो वेलकमिंग नेचर है अमेरिका के लोगों की, वो यूरोपियन की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका में आपको अपनाइयत का एहसास होता है। खैर हम तो रह भी रहे हैं, आप रहते हो ना यहाँ पे 10 साल से, आप कहीं लेकिन और जाके 10 साल रहो तो आप वहां पे भी अपनाइयत होगी। हम्म। हाँ, इट्स लेकिन इट्स यार मोर यहाँ पर अबाउट। लोग स्माइल देते हैं, वो आपको नफरत भी करते हैं ना, स्पेशली साउथ में, तो वो आपको स्माइल तरीके से प्यार मोहब्बत से। आप जब अमेरिका से जाते हो आपको लगता है यूरोप के लोग काफी रिजिड और रूट से आप हैं। लेकिन आप बेसिकली यूरोप में भी स्मॉल टाउन्स में जाओ ना, तो पीपल वुड बी नाइसर। आप इतने बड़े बड़े शहरों में जाते हो कि बड़े शहरों में हर हाँ, जगह ये, ये आप यही न्यूयॉर्क सीन सिटी है, में वही जाओ जो ना। पिछली इसमें बात कर रहे थे। अगर न्यूयॉर्क सिटी भी जाओगे तो वहाँ कोई आपको मुंह नहीं लगाए, कोई स्माइल नहीं करेगा आपको। हाँ, तो वो हाँ वही है कि हाँ, असल में हम जब जाते हैं इस तरह के मुल्कों में तो हमेशा सबसे बड़े शहर में घुसते हैं। हाँ, पेरिस में जाएंगे जी, बार्सिलोना में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कौन मुंह लगाएगा? हाँ, यहाँ भी अमेरिका में भी बड़े शहर में जाओ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे हर चीज के। अब उसमें जाओ, वहाँ का बड़ा मशहूर जो गांव है बार्सिलोना का, मामा दी टुर्नी, उसका, उसमें मशहूर है, उसमें आपको हर कोई मुस्कुरा के मिलेगा। हर कोई आपको मतलब गाली से कम तो बात ही नहीं करेगा आपसे। हम्म। तो अभी यार अच्छा लगा मुझे तो, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर फिर भी चाहने का मौका मिला जाऊंगा, लेकिन घूमने फिरने मजे करने वो बंदा जाए, लेकिन परमानेंट नहीं, परमानेंट। लेकिन हाँ, वो बात ठीक है तुम्हारी, बहुत टैक्सेस ज्यादा हैं हम्म। और चीजें महंगी हैं, और तनख्वाहें इतनी क्रेजी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। यूएस डॉलर आज भी यूएस डॉलर ही है। हाँ मतलब आप यूएस से अगर जा रहे हैं, आप आराम से जा सकते हैं। आप वहां से यूएस आएंगे ना, तो आपको काफी फाइनेंशियली भी, मतलब आप काफी, मैं ये कहूँगा काफी इलीट क्लास ही आती होगी यहाँ घूमने फिरने, लेकिन यूएस से काफी मतलब मिडिल क्लास भी जा सकती है, बस लोअर। ये कि पानी की बोतल लेके जाएं हम। वरना मसला हो जाएगा। अच्छा, एक मुझे ये लगा ना कि हमारे देसी लोग इतने गए हैं कि आप ब्राउन लोगों को देखकर लोगों का शक यही होता है पर क्या कोई दुकानदार होगा, कोई फूल बेचने आकर हमें कुछ दे रहा होगा। एक फ्रांस में जो हुआ था कि आपको मतलब लोग दूर से ही कहते हैं कि आप कितना भी मतलब ये तरीके से कोई सवाल करना चाहो, लोग दूर से हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे करीब मत आना। अच्छा। ब्राउन्स को देखकर वाह। या वो इस तरह से देखें, क्योंकि वहां पर इमिग्रेशन की वजह से इतनी बढ़ गई है, और अक्सर अ, लोगों का परसेप्शन ये कि जो नए इमिग्रेंट्स आए हैं बाकी मुल्कों से, इनकी हो रहा है उनकी तरफ से, तो मेरे ख्याल में मतलब वो काफी। दूर से ही आपको कह देंगे, बस पास भी ना आओ, मतलब। फ्रांस में एक दो दफा वाह। हुआ है, दोस्तों के साथ भी और मेरे साथ भी हुआ है, पेरिस में? पेरिस में। ला, पेरिस ही जा रहा हूँ। मतलब अ, तो आप यार मैं, सवाल पूछना कि एक्सक्यूज मी, और वो कहते हैं हम्म। नहीं, मतलब जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, ये तो मसाज करने है, कब कह रहा होगा, ये कुछ कह रहा होगा, हाँ कुछ खरीद एग्जैक्टली, लो, कि कुछ हमें करवा मतलब लो। जरूरत नहीं है। हाँ, या लूटेगा वो या कुछ पेरिस, बेचेगा। वो फ्रांस के लोग ऐसे ही होते हैं, सड़ियल करेले।
यार 55 ऑफ 30 बॉल्स। हाँ तो तो वेस्ट इंडीज जीत जाएगा। ये वाहिद पाकिस्तान का अटैक ही कर सकता है कि यहाँ से मैच हार नहीं जाए। तो 5 आउट कर दिए ना, अपना काम कर दिया है पाकिस्तान ने, बस अब करीब थोड़ा सा ले गया, उम्मीद दिला दी, अब हारेगा, हाँ, सुकून से हारेगा और क्या है। वो यार दो तो साइम अयूब ने आउट किए हैं। ये हाँ, पश्तो में एक वो है, मुझे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं होती। कड़े लन जगह धोखा। तो क्या, हमारे पश्तो में एक वो है कि ये दो बेगैरतों की लड़ाई है, तो मतलब अल्फाज दूसरे हैं कि मतलब अब ये दोनों एक दूसरे से बढ़कर है ना, ये दोनों टीमें कि कौन हारेगा। हाँ, नहीं, हमसे आज हार हम के हारे दिखाओ, हैं। हम हारेंगे। हाँ, कौन ज्यादा मराएगा। हाँ, हाँ, तो हम पश्तो में कहते हैं, एक दफा दो बंदों की लड़ाई हो रही थी, एक भी कह रहा था यार तुम नीचे आओ देखते हैं, दूसरा भी कह रहा था तुम्हारे मैं तुम्हारे दांत तोड़ लूंगा ये वो, तुम जरा इस तरफ आओ। और एक बंदा भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा था ना। हाँ, बाकी लोग खड़े हंस रहे थे कि यार ये दो बेगैरतों की लड़ाई है, कि मतलब कोई नहीं करेगा। आ, तो इनको करने दो, इनको लड़ने दो। यार नवाज कैसी बॉलिंग कर रहा है, कोई ढंग की कर रहा है या नहीं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमने 3 विकेटें ली। मतलब 3 विकेटें तो वैसे दिख रहा है मुझे भी क्रिकेट बो पे, लेकिन असल में नहीं, करा कैसी रहा है? नहीं, अच्छी कराई है, बड़े अच्छे कैचेस लिए हैं। बॉलिंग वो सही कर रहा अच्छा, अभी तो है। शाहीन के 2 ओवर पड़े हैं, आए हाय, उसमें तो 36 रन बनने। अभी तो फहीम अशरफ नहीं आया, अभी तो हसन वही अली मुशरफ तो बॉलिंग शायद वाइड आएगा भी नहीं, हसन अली आएगा, आए हाय हाय क्या बात है। आ गया और वाइडों पे वाइडिंग करा रहा है। क्या बात है, मुकीम। यार आप चेक करें, सुफियान, अच्छा हसन अली ने सिक्स दे दिया आपकी हम्म। फरमाइश पे। फरमाइश पे। यार सुफियान मुकीम कितना अच्छा बॉलर है, अबरार वो कभी भी टीम में परमानेंट जगह नहीं बना पाए। कैसे बनाएंगे जब ये सारे मुफ्ती के जो हैं, हसन अली और फहीम अशरफ टाइप जो रहेंगे, उफ, ह्यूमंगस। क्या 6 मारा है, क्या हाफ ट्रैकर तुम दिया कहाँ से उसने। देख रहे हो मैच? यार आपको मैंने, यार उसने तुम्हें ऐप दी है स्टार स्पोर्ट्स, वो डाउनलोड करके उस पे लगा लो। अब उस पे मैं नहीं, डाउनलोड नहीं, करूं, पैसे लेंगे तुमसे। डाउनलोड करूं फिर लगाऊं? क्या वो अमेरिका में रहते हो, दुनिया का सबसे तेज वाईफाई है तुम्हारे पास। पहले पहले पूरी दुनिया को गालियां देते हैं, उसके बाद कहते हैं ओ वाईफाई खर्च हो रहा है। नहीं, वाईफाई की तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं पानी की तरह बहाता हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसके पैसे नहीं है। खैर, तो क्या लग रहा है भाई, कौन जीतेगा? वेस्ट इंडीज। वेस्ट लगा दो इंडीज। अपनी अगली तनख्वाह वेस्ट इंडीज पे। सही है, तो इस पे मैं देखता हूँ जरा लगा के, आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें अच्छा ये मुफ्त में आ रहे हैं, वाह। हाँ, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के कौन बेवकूफ पैसे दे के देख। ये यार बात आप भी सही है। ग्राउंड चेक करें, कोई एक वर्ल्ड कप के दौरान कितनी वो थी कि पाकिस्तानी ग्राउंड जाना चाहते थे, टिकट नहीं मिल रहे थे। अभी ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, जैसे हम लोग आपस में खेलते हैं कि मगर दो पाकिस्तानी तमाशाई नहीं है। जाना चाह रहे अब हैं। नहीं, पाकिस्तानी आए हुए हैं कोई। अभी पिछले T20 में किसी ने कहा था मैं टोरंटो से पता नहीं ड्राइव करके ये मैच देखने आया हूँ। कोई पाकिस्तानी था। एक तो वो यार गंदे क्राउड, गंदे इनकी वो बाजों की जो आवाज आ रही होती है वेस्ट इंडीज में, पे पे यार पे पे अमेरिका में पे है, पे। फ्लोरिडा में है मैच, आपको भी जाना चाहिए ताली। यार फ्लोरिडा कितनी में? गंदी फील्डिंग है यार, 2 रन खा गए 1 रन के बजाय। लाइक कोई बैकअप कर नहीं रहा, तू क्यों बॉल फेंक रहा है, ये नवाज ऐसी वाहियात हरकत कर यार सकता उमेर, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि सेकंड टियर टीम है यही करेगी, वरना फिर टॉप टियर होती अगर है। ये। यार फवाद, लेकिन देखो ना, NFL NBA इनमें सेकंड टियर टीमें हैं। एक और उधर ये छक्का, बकवास चीजें नहीं आपको नजर आती। ये दो च, सिर्फ दो, ये दो, लोलू करते हैं। दो छक्के पड़ चुके हैं हसन अली को इस ओवर में। और मोती ने चक्के मारे, मोती ने। मोदी, हाँ, मोदी, एक और मोदी लगा उसको हुआ वो है पीछे। उसी उसी लेग साइड स्लॉट की बॉलिंग करा रहा है जिसमें इसको पता है 6 पड़ेगा। भाई तू थोड़ा वाइड यॉर्कर करा दे ऊपर से। पाकिस्तान टीम के जो अपोलोजिस्ट हैं वो कहते हैं यार यॉर्कर बड़ा मुश्किल होता है, हर दफा नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं यार इसकी रोजी रोटी है। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है। यार मुझे गुस्सा इस बात पे आता है ना कि हम रेगुलर नहीं खेलते, लेकिन पता होता है कि बॉल कहाँ कराना है, ये बैट्समैन कहाँ मारता है।
आपकी जिंदगी, खाना पीना उठना बैठना ये हो, और आपसे 4 ओवर ना हो सके तो लानत है ऐसी, मतलब गेम पर और ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप पर। हाँ, और इसी विकेट पे होल्डर शमार जोसेफ वो चार चार विकेटें निकाल गए। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो इतनी मार खाएंगे इसी विकेट पे, तो वो तो टोटल स्किल का है ना प्रॉब्लम। वो कोई ये तो नहीं कि अ, उनकी बैटिंग अच्छी है, यार लाइक अगर आप गुटुकेश इतने, मोदी। हाँ, अगर इतने अच्छे एथलीट हो और हाई लेवल पर खेल रहे हो, तो आपको तो आपकी स्किल ये होनी चाहिए कि अगर आपको 24 बॉलें एक जगह करानी है तो 20 कम से कम उसी जगह पड़नी चाहिए। हाँ, नहीं, और आपको हर चीज आनी चाहिए, आपको स्लो बॉल्स, वाइड यॉर्कर्स, शॉर्ट बॉल्स, लेंथ बॉल्स, आपको पता होना चाहिए पिच क्या कर रही है उस हिसाब से। हाँ। ये बस आके टक्कर मारते हैं सीधा। हम्म। चलो यार, मैं बड़ा हमें अब जो आखिर का जो रह गया है ये देखते हैं फिर हम। और कैसे हारता है, कितनी किस ओवर में हारता है ये बेसिकली देखते हैं हम। क्योंकि अब क्या रह गई, इक्वेशन रह गई है 38 इन 24, ये तो आराम से जीत जाएगा। 39। हाँ 38 हो गया है अब। एक सिंगल भी बन गया है आखिर में। वो एक वाइड भी हो गई है। हाँ तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 रन पड़ गए जी इस ओवर में। काम हो गया। और अच्छा, ठीक है। क्या इंडिया इंग्लैंड की क्या प्रोडिक्शन है जाने से पहले? यार जाने से इंडिया पहले जीत बिल्कुल जाएगा। ये इंग्लैंड जीत जाएगा तुम कह रहे हो? इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा, हाँ मेरी भी यही है, इंडिया जीत जाएगा यार। अब जो मतलब स्टोक्स भी नहीं है जो कि उसके 50-60 बना लेता तो उसके भी मतलब कुछ हो जाता, लेकिन एक और एक आखिरी बॉल पे आउट भी कर दिया दिन के, तो मोमेंटम भी अब इंग्लैंड के इंडिया के साथ है। और मतलब 371 यार मुश्किल टारगेट है, मतलब आखिरी इनिंग में जो भी हो, पेस बॉल हो, जैसी भी पिच हो, जो भी एटीट्यूड हो, मुश्किल टारगेट होता है। तुम्हें क्या लगता है फवाद? इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड? हाँ इंग्लैंड अगर जीता तो ये उनकी सबसे अच्छी विक्ट्री होगी आज तक की। आई थिंक सबसे हाईएस्ट टोटल होगा ना फोर्थ इनिंग में जो चेस करेगा इंग्लैंड। 374, आई थिंक इन्होंने 378 चेस किया था कुछ साल पहले, थ्री दो तीन सेवेंटी साल एट किया पहले। तो वो शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था है? जब बेसबॉल स्टार्ट हुआ था जब तो स्टार्ट इन्होंने हुआ था, हाँ। समथिंग। अब ये है ना कि लेकिन पिच मेरे ख्याल में अच्छी होती जा रही है, और 2 दिन पड़े हैं। हाँ हाँ जी, कौन है? पोप, रूट, ब्रुक, आउट हो गया बेथेल। भाई, आउट हो गया। हाँ, वो आउट हो गया। मोती। मोती। चलो यार, मोदी। फिर देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। 96 फॉर 6 है इस वक्त और 4 ओवर रहते हैं। और फिर देखते हैं कि क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा कितने यार, और कितने मैचेस हैं वैसे इस सीरीज के? एक और T20 है, फिर फिर दो ओडीआईस हैं, तीन दो ओडीआईस हैं। ओडीआईज। उफ। और यार हम्म, आप लोगों ने चेक किया कि पाकिस्तान खेल इस साल किससे रहा है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई। इसके बाद वर्ल्ड कप से पहले हमारी सीरीज है अफगानिस्तान और यूएई के साथ हाँ शायद। तो अफगानिस्तान से तो अब हारेंगे यार। अब अगर अफगानिस्तान से अब हम जीत गए तो बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है हमारे लिए वो। हाँ, तो बहुत यही तो बड़ी हमारा विक्ट्री होगी। डबल इन्होंने ये है भी यार। एक्सेप्ट कर लिया है कि हम सेकंड टीयर हैं, बस यही। हाँ हाँ। और भाई अगर किसी टीम को इम्प्रूव होना है तो पाकिस्तान से क्यों खोले खेलेगी, वो सोचने की बात है ना। नहीं, और अब न्यूज आ जाइए क्रिक इन्फो पे, पाकिस्तान होम सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड पोस्टपोन टू 2027। कि वो ये दिस इज द न्यूज कि आयरलैंड से सीरीज जी खराब होगी। ये आयरलैंड की सीरीज ये वाली थी जो 2001 में होनी थी, अब तक पोस्टपोन होए जा रही है। कुछ है ना आयरलैंड का चल रहा है मसला कुछ इस तरह का। तो अच्छा, हाँ, अगला आईसीसी का टूर्नामेंट है कौन सा बाय द वे, और कब है, कुछ पता है? अगला आईसीसी का अगले साल है, इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है। इंडिया और श्रीलंका T20। में T20 वर्ल्ड कप है, ओके। सही है। ठीक है। चलें देखते हैं उस वक्त तक हम और किस जवाल पे पहुंचे हुए होते हैं। अभी तो फिलहाल ये एक न्यूज़ आई थी कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान शायद ना क्वालिफाई करे क्रिकेट के हाँ, लिए। वो इसलिए कि बेस्ट टीम इन अ कॉन्टिनेंट वाला रूल है, तो न्यूजीलैंड भी नहीं करेगी। अच्छा। तो दिल बेस्ट छोटा टीम इन मत द करो। कॉन्टिनेंट क्या मतलब, क्या सिर्फ 5-7 टीमें होंगी? आर्टिक और एंटार्क्टिका की टीम भी होगी?
एक तो होस्ट नेशन होगा ना जहाँ भी ओलंपिक्स हो रही है, वो यूएसए होगी, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, और आई डोंट नो, ऐसा कोई रूल होगा, लेकिन विच आई थिंक इज स्टूपिड, क्योंकि ओलंपिक्स तो बड़ी नहीं यार, इंक्लूसिव ये होती तुमने बहुत ही एक वो बेसिक सा अच्छा फर्मे वाला रूल क्या, फिर तुमने तो कर चार दिया है। पांच टीमें ही खेलेंगी। हाँ, ये तो तुमने और साथ में एंटार्क्टिका और आर्टिक की टीम हाँ खेली। हाँ। नहीं, ये न्यूज चल रही थी, ये सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी। उमेर वही ना, फॉल्स वो प्रोपेगेंडा, हाँ, डिस इंफॉर्मेशन, मिस फेक इंफॉर्मेशन न्यूज, के। फेक न्यूज। ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत ही तुम घटिया लेवल की न्यूज लाए हो कि उन्होंने कहा कि ये अगर भाई बाकी स्पोर्ट के लिए अलग है लेकिन क्रिकेट के लिए हम कॉन्टिनेंट से एक लेंगे। ये वाकई न्यूज चल रही थी ये कहाँ चल रही थी? सोशल मीडिया पे। हाँ। सोशल सोशल। ये उमेर कभी देख। जितने वो जो प्रोपेगेंडिस्ट है ना, उनके फॉलोअर्स में होता है, और हर जगह एक कमेंट किया होता है नीचे। हाँ, ये देखो, विजडन में आया है भाई। क्या है वो? और से पढ़ो, विजडन नहीं है, विडसन है, विडसन। ये एक सेकंड, मैं तुम्हें चैट पे भेजा हूँ, फिर तुम्हारी टोई ये मारता हूँ। उमेर यही वो काम करता है, वो कि ये जूतों की कंपनियां ये अक्सर होती है ना कई मुल्कों से, कि अगर अमेरिका में ब्रांड है होका, तो वो हाका के नाम से हाँ हाका हाँ डॉट हाँ कॉम हाँ, बना लेंगे, और चाइना के आते हैं, HUK कर देंगे हाँ हाँ। उसे, तो वो और फिर आप सोच। अमेरिकन आए तो उनसे हाँ। एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, आप भी शक में पड़ जाते हैं यार, ये सही था या वो वाला सही था। पहले तो नहीं, मैं जाली ये देख पढ़ो रहा था। आर्टिकल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेट टू मिस क्वालिफिकेशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। यार वैसे पाकिस्तान को तो इस तो अच्छा, वेस्ट इंडीज से कौन जा रहा है? जमैका, जमैका। क्योंकि वो तो वेस्ट इंडीज तो नहीं जा सकती, मतलब वहां पे तो अलग अलग मुल्क खेलेंगे। तो कौन जा रहा है वहां हाँ से? एंटीगा एंड बारबुडा में भी उन्होंने कहा, बारबुडा तुम घर बैठो, सिर्फ एंटीगा जाएगी। हाँ, अभी इन द वर्क्स है, लेकिन ये हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान ना ही खेले, फिर वही एक मैच जीतेगा और फिर कोई मेडल तो लाना नहीं है इन्होंने। यार अरे वैसे ये मुकीम, बताए, मुकीम यार नो बॉलिंग कर रहा है, दो नो बॉलिंग स्पिनर करने की एक साथ, कमाल है ना। एक ये बताएं, ये अभी जो हो रहा है, कि वो जो इंग्लैंड में पाकिस्तान के बंदे को जो शर्ट के चक्कर में निकाला था ना, वो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? वो जो कह रहा था कि आप पाकिस्तान का शर्ट पहने, उन्होंने सॉरी तो कर ली है, लंका शहर वालों ने किया था ना शायद। यार वो ऐसे ही इसलिए होगा किया है कोई। कि इंडियन फैन जो हैं वो कहते हैं भाई हमारे मैच पे पाकिस्तान फैन क्यों आया है, और पाकिस्तान की शर्ट पहन के क्यों आया है। आउट हो गया जी। नहीं नहीं, ऐसी कुछ होगा, वो बदतमीजी कर रहा होगा पाकिस्तानी, मैं नहीं नहीं, कोई पाकिस्तानियों से बात ये नहीं। उम्मीद कर सकता हूँ। और यार एक मुझे जो उसमें मेरा ओपिनियन है ना, कि आप दो मुल्कों का मैच चल रहा है, ये तो फैन पहनते हैं ना, जो आप सपोर्ट करने अपनी टीम जाते हो। इंडिया और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान का शर्ट पहनने की क्या जरूरत? ये अगर आप ओबन आए ना जिस दिन फुटबॉल गेम हो रही है या बास्केटबॉल, और आपने कोई और शर्ट पहनी हुई हो, तो अगर जिस टीम के खिलाफ गेम हो रही तो लोग काफी अग्रेसिव होते हैं। लेकिन तीसरी किसी यूनिवर्सिटी का तो शर्ट आप पहने तो लोग इतनी गालियां देते हैं जाते हुए कि यार तुम कहाँ से आ गए हो इस गेम में, नहीं, ये लेकिन ऐसे ही है गालियां कि देना आप, अलग चीज है, लेकिन एक निकाल देना स्टेडियम से वो एक अलग अलग चीज है। हाँ नहीं, हाँ, निकालना स्टेडियम तो से गलत निकालते है। भी नहीं है ना, वो फैन ही हिसाब किताब रख लेते हैं, वो हाँ। ठीक कर देते हैं बंदे को। हाँ लेकिन निकालना तो वो तो गलत है ना, निकालना तो गलत है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर दो टीमों का मैच हो रहा है ना, तो आप वहां पर तीसरी टीम का। यार वो मैं बता रहा हूँ स्टोरी, मैंने उसकी जो जिस वेबसाइट से बता रहे हैं ना, उमेर, विटसन, विटसन में आया था कि वो बंदा जो है वहां पे उसने भंग के पापड़ खा लिए थे और वो बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहा था, वो जो हम्म। पाकिस्तान की शर्ट पहन के आया था। विटसन में ही आई है ये, उमेर की वेबसाइट पे। तो ये अंदर की बात ये है। विजडन, विटसन। विटसन, विटसन में आई है, विटसन.com। जाली लिंक भेज न्यूज। दिया, अब तुम शर्मिंदा हो गए हो नहीं, ना, तो लिंक अब कहाँ तुम है? मुझे बात मेरे को, पास नहीं आया भाई लिंक वो इधर। चैट पे भेजा है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेजा, मैं इधर देख रहा था जूम पे। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, अब चले देखेंगे। मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। हाँ, मेरे तो भी तो पता ही नहीं। आई बेग टू से। चले जी, मैं हाल में आज की करते हैं पॉडकास्ट खत्म, हाँ, फिर बाद में बात करेंगे। लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा अब, है।
लेकिन हाँ कुछ पता नहीं आखिरी वक्त तक अभी कुछ भी हो सकता है। बेसिकली स्पिनर्स ने ओवर करा लिए हैं, अब हम्म। हसन अली और शाहीन अब मोती दोबारा वापस जिंदा होगा। मोती की रोमारियो वापसी। हाँ। रोमारियो शेफर्ड भी डबल 100 मार रोमारियो देगा। शेपर्ड भी जब शुरू में आया था तो बड़ा उसे कहा जा रहा था कि ये तो सर गारफील्ड सोबर की कोई सेकंड कमिंग आ गई है, बॉल भी करता है बैट भी करता है। अब वो, पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करता हाँ अभी था। 90 नंबर पे खेल रहा है बेचारा रोमारियो। यार वैसे पाकिस्तान ने हर टीम में एक बंदे को हीरो बनाया है। मतलब हाँ ये तो हर है। दौर में हर टीम के एक बंदे को हीरो थर्टी बनाया। सिक्स फॉर 18 विद 3 विकेट्स इन हैंड तो बड़ा आसान है इस फटीचर बॉलिंग में हमारे करना। आगे तो एलेक्स स्टीवर्ट भी लेजेंड था भाई। एलेक्स स्टीवर्ट। निक निक नाइट नाइट। का ओडीआई करियर बना दिया था उन्होंने। हाँ। अभी सोचो वो वकार यूनुस वगैरह थे, वसीम हाँ। अकरम, वकार हाँ। यूनुस। एडम परोरे। एडम परोरे को हमने 50 करवा दी थी। वो याद है नेथन हॉरिट्स एक स्पिनर होता था, हाँ उसको हाँ ऐसे यार। मार दी थी हमने, उसको भर भर के विकेट दी थी कसम खुदा पाकिस्तान की। की यार, उसकी तो मतलब अगली 4-5 सीरीज हमने पक्की कराई थी नेथन हॉरिट्स उसके की। बाद उसने जरा अच्छी टीमों के खिलाफ खेला, फिर गायब हो गया क्योंकि हाँ। उन्होंने से 1 विकेट 2 विकेटें हमारे खिलाफ 5 फॉर 34, हाँ यार कसम थ्री खुदा फॉर की। थ्री फॉर ने, 25। नेथन हॉरिट्स यार वो सीरीज वैसे बाकी, वो जो तुमने भी अभी लिखा था ट्विटर पे कि मतलब उसके स्कार्स जो है ना, मतलब वो अभी तक नहीं बाकी भर सके, जख्म नहीं भरे। लेकिन आपने अभी भी, आप कामरान अकमल को देखो तो आप रियलाइज करते हो कि वो कि उसके तो जख्म भर गए। वो कीपर ही कट गया था। हम फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं नहीं वैसे पाकिस्तान भी टीम हम ये किसी का सोचते हैं उसकी शक्ल देख के मनूस के, मतलब उसके तो जख्म भरे में हमारे क्यों नहीं भर रहे मतलब। हाँ यार, और आप देखें मैंने अभी ये जो हुई है ये बुड्ढे लोगों की सीरीज, कि यार कामी अभी भी मिस कर रहा है स्टंप्स, अभी भी। हल्की हल्की स्पीड पे भी हाँ। क्योंकि अब तो वो सारे बुड्ढे वाला हल्की हल्की कराते हैं ना, हाँ उसमें भी यार, वही है। ये देखो जी, पहला तो चौका करा आप दिया। हल्की करा रहे हैं तो क्या हुआ, काम ही और हल्का हो गया है। और टीवी पर बैठकर ये क्या बातें करते रहते हैं। हाँ एटीट्यूड। एटीट्यूड की बड़ी बातें होती हैं पाकिस्तान में ना, कि एटीट्यूड नहीं है इनमें, एग्रेशन नहीं है, ये जो जनरेशन जो है। हमारे जमाने में तो हम बस कंबल डाल के ऐसी एग्रेशन करते थे। आकिब भाई ने जडेजा से ऐसे रख रख के 6 खाए थे 96 के क्वार्टर हाँ। फाइनल में। और बातें चोद लो इनकी, नाइन्टी कि सिक्स हम तो वकार भाई ने नहीं प्योर खाए थे। थे नहीं वो शायद। विटसन में पढ़ा आकिब भाई है, ने भी खाए, उमैर ने विटसन में पढ़ा है कि आकिब ने भी। आकिब भाई ने भी खाए थे। उमैर की खबरें जो है पक्की हैं भाई। अब सोशल मीडिया पर न्यूज़ें देती है। विटसन.com। नहीं, अब ये तो हम लोग ना और वो कर उमेर रहे का हो सोशल ये। मीडिया भी वो जो बर्नर अकाउंट्स होते हैं ना, सारे वही फॉलो करते हैं। जैसे चलो, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे अब्बू वो की मिठाई, 96 की गेम भी भेज देता चाचा हूँ। की लड़ाई, इस तरह के चिकना अकाउंट। हटेला। चकना हटेला। और फिर जब गालियां पड़ती है फिर ब्लॉक भी कर देता है चलो लोगों को। शाहीन को एक चौका और एक छक्का पड़ चुका है इस ओवर में। छक्का कब पड़ा? छक्का अभी आखिरी बॉल पे। अच्छा, होल्डर ने पकड़ा है, होल्डर ने होल्ड किया है और फिर छक्का मारा है। तो बेसिकली वो रन रेट मेंटेन कर रहे हैं हाँ 24 अब 15। चाहिए, 12 में 24 चाहिए। तो यार अब ये तो इनका वो क्लासिक है ना, कि हाँ, 3 ओवर आखिरी में वक्त तक 40 तक मुकाबला करना रहता है। है, फिर हार दे जाते इसको हैं। कहते हैं आखिरी वक्त तक मुकाबला करना, हिम्मत नहीं हारना। हाँ, और यार 3 ओवर तक तो मतलब 40 ये देते हैं हमेशा। और अभी कोई आएगा पीएसएल का मैनेजर कहेगा डेथ ओवर्स में 15 रन खाना तो हो जाता है। अरे पीएसएल की कोई श्रीलंका से खाए तो क्या हुआ? पीएसएल की पॉडकास्ट भी आई है, देखी क्या पहली एपिसोड की, मुझे लिस्ट में कहीं आ रही थी लिंक विंक में यूट्यूब पे। नहीं कोई यार, ढंग की है नहीं है, क्या सीन है, कोई न्यूज़? नहीं, किसी ने नहीं देखी। नहीं अच्छा। एक पीएसएल पॉडकास्ट आई है, एपिसोड 1, शाहीन शाह वही अपने मेरी तो मतलब कोई गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही बॉल की थी उस एक्सप्रेशन के स्लॉट साथ। मशीन, हाँ उस स्लॉट एक्सप्रेशन के मशीन। साथ वापस अपने फील्डिंग पोजीशन पे जाते हुए कि मैं तो कि बिल्कुल सही ये था। बॉलर नहीं, ये बॉलिंग मशीन लगाई गई है और आप हाँ। सिक्स हिटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। हसन अली आ गए अपने लंबे बालों अच्छा के नहीं, साथ। ये भी वो मिडल लेग पे वो बॉल कराता है, उसी पे उसे सिक्स पड़ेंगे, चेक करें। म्यान में सबसे ज्यादा उसका जो बजट होगा उसका
हसन अली का वो हेयर बैंड खरीदता होगा, हेयर अब बैंड का देखो ना बजट। कि इस पिच पे आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दी, आप फहीम अशरफ की या जगह मैं एक अपनी स्पिनर। अपनी बीवी के हेयर बैंड चुरा के लाता होगा बैग में रख के, किट में, किट बैग में। हसन अली, उफ गंदी बॉल, गंदी वाइड, तौबा तौबा। अच्छा ये तो बिल्कुल बाल इसने राणा नवीद वाले रख लिए हैं, मतलब ना, जैसे राणा नवीद ने जब लगवाए थे बिल्कुल ऐसे ही थे उसके। उसकी बॉलिंग इससे बहुत बेहतर थी लेकिन। अब वैसे बाकी यार मतलब सोचो तो सही, हम राणा नवीद को उस वक्त कहते थे कि यार कैसे बॉलर आ गए हैं। यार ये वक्त भी देखना था कि हसन अली बॉलिंग कर रहा है। देखो ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स स्विंग तो राणा नवीद बड़ी नेक्स्ट लेवल करता था। हाँ। और स्टार्ट में भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी को काफी पकड़ा हुआ था। ये चेक करें। अच्छा, फील्डर में से ये तो मैच वेस्ट इंडीज निकाल जाएगा। अब भाई 21 रन चाहिए 12 बॉलों पे, क्या बात है, क्या बात है, दो नो बॉल, दो दुग्गा लगा और नो बॉल भी थी। नो बॉल मतलब भाई कौन सा तुम कितने पेस पे करा लोगे कि तुम नो बॉल का हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये भाई नो, इसे कहते हैं फटू। मतलब आप अगर नो बॉल करा लोगे और एक थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपकी स्पीड जो है 78 से 79 माइल्स हो जाएगी हसन अली की, तो करा अब क्यों रहे हो, आपने इतनी इतनी आपने एफर्ट कर क्यों बेसिकली रहे हो? पहली आपने पहली बॉल भी 5 रन खा लिए। हाँ, हाँ बेसिकली। यार हसन अली फहीम अशरफ को टीम में नहीं होना चाहिए, बस बात सिंपल। ये बात हम कह अच्छा रहे नो हैं। बॉल पे ऐसा वो बेसिकली नीचे हो गए बिल्कुल, वो डबल हो गए कि भाई मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, वो चौका पड़ा है उसके बाद, ये नहीं, बच गया, बच गया, बच गया। ऐसी थ्रो की है ये फील्डर तो ने, लग रहा था कि हाथ भी साथ में आ जाएगा बॉल स्टार के। स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे हो, स्टार स्पॉट्स पे, हाँ। स्टार स्पॉट्स। यार कैसे कैसे फील्डर है वहां से, ऐसी उसने थ्रो की है लग रहा था हाथ भी साथ में आ जाएगा निकल के ना बॉल के, ऐसी मतलब वो पूरी जान लगा के कंधे से उखड़ेगा हाथ और बॉल पे चिपका हुआ आएगा। वो यही है ना हमारे एथलीट्स के साथ मसला, जो चौके अच्छे मारता है वो 6 नहीं मार सकता, जो बॉलिंग अच्छी करता है वो थ्रो नहीं कर सकता। कमजोरियां हैं, कमजोरियां। आज आपने वीडियो तो देखी होगी तलाल भाई ने जो भेजी थी, कमजोरियों वाली। तो लाल हाँ। भाई का कंटेंट में से मैं कम ही देखता हूँ। वो देखो, एक अब छक्का पड़ उससे गया, बॉल छक्का, बीट हुई है छक्का तो पड़ गया, हारिस से बॉल मिस हो जाएगी। छक्का पड़ गया भाई, शेपर्ड ने मारा है छक्का, रोमारियो शेपर्ड ने। और तुम अभी उसका मजाक उड़ा अब रहे हो। चाहिए 12 रन 9 बॉलों पे। कहाँ से कहाँ आ गया मैच है। यार यही वो बात है ना कि दोनों हारने की लड़ाई में लगे हुए हैं। ये छक्का पड़ा जी, ये और सही मतलब मारा है, पीछे गया है छक्का। यार ऐसी पॉडकास्ट में टाइम वेस्ट इंडीज पे पैसे लगा देता। तो आज तुम अरबपति बने हुए होते हैं। जवारी, उमेर को तौबा करना चाहिए यार, क्या नहीं जवारी। उमेर ये अपनी सारी जो लगा रहा है ना जायदाद वगैरह, माल और जायदाद इसमें जुए पे, ये एक दिन भाई इसके अभी पीछे पड़ेगा। अभी ऑड्स हैं वेस्ट इंडीज 1.04, पाकिस्तान 10। लगता है आउट हो मतलब गया। आउट नहीं हुआ मतलब क्या मतलब इस ऑड का कि किसके चांसेस ज्यादा हैं? वेस्ट लो आज इंडीज। चौका भी पड़ गया भाई उसके मौका बाद, पड़ गया है। चौका यार भी ये पड़ क्या गया। हमारे तो 10-10 आज साल से आज क्रिकेट 8 रन। खेल रहे हैं। वो उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई है, वाइड ऑफ ऑफ, जो प्लान उसने बनाया था पहली बॉल पे चेंज नहीं करना है, क्योंकि बाबर ने कहा है प्लान से चलो। और यार वो भी कोई वो नहीं करा रहे, वो हाफ वॉली सी करा रहे हाँ हैं। ये नहीं कि यॉर्कर सही यार जगह तो करा फवाद रहे वाइड हैं। यॉर्कर भी। फवाद यॉकर तो मुश्किल होती है ना। बहुत जान लगती है उसमें। यार और यॉर्कर ये देखिए मिस भी आप, हो जाए बड़ी तो वाइड एफर्ट है। होती। हाँ। अच्छा इससे इस हाफ वॉली से बेहतर है आप इतनी वाइड फुल टॉस ही करा दो, शायद उससे ही कुछ फायदा हो जाए। आप लो फुल टॉस करा हाँ दो। आप लो फुल टॉस, शायद उससे मतलब आप कम से कम मतलब ओवर वो करना ज्यादा, ओवर ट्राई करना ये यॉर्कर पे भी ज्यादा नहीं बेहतर कि है। ये भी नहीं कि 3 ओवरों में पूरा मैच ले जाए। हम्म। मैच खत्म। हाँ। आखिरी ओवर तक क्यों जाएं भाई, मतलब क्यों जाएं। एक छक्का भी पड़े अब नहीं, अच्छा ओहो। पांच चले जी। छः 16 रन, 12 रन। अब देखो ना लो स्कोरिंग मैच में हसन अली ने 4 ओवरों में 48। अगला मैच भी खेलेगा जवान, जगह पक्की कर ली है उसने। 50 अच्छा फिर 50 जब का। ड्रॉप होगा ना तो लोग कहेंगे इतनी तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने। हाँ
मैनेजमेंट मैन ने ऑफ उसे द टारगेट दिया था टूर्नामेंट था 10 साल कि मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था 50 से कम रन तुमने खाने हैं 4 ओवर में, वो उसने कर लिया है पूरा। पहले। आखिरी 2 डॉट बॉलें लोग कहेंगे क्या दे, व्हाट अ कमबैक। कम बैक, स्ट्रॉन्ग कम बैक। हो गए भाई, अच्छा उसके भाई, पूरे हो गए। शाहीन पे है अब सब कुछ। तो शाहीन पे सब कुछ है, तो शाहीन पे कुछ नहीं है यानी कि शाहीन को तो कुछ कोई प्रेशर नहीं लग रहा है उसके ऊपर। यार ये क्या अल्लाह ने यार साहब। यार वो तो बाकी है। पिछले मैच में भी 113 फॉर 7 थे, मैंने बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा 164 करके वेस्ट इंडीज के। ये कैसी T20 टीम है, इनको डेथ बॉलिंग नहीं आती। यार इनको कोई कुछ नहीं आता, इनको इनके वजह से शुरू में बस कुछ हो जाते हैं आउट शाउट। और डेथ यार बैटिंग ये भी। पता है स्किल का भी इतना शायद नहीं है मसला, ये पता नहीं अच्छा ये चीज़ कैसे सिखाई जा सकती है कि प्रेशर में आपको कैसे परफॉर्म करना है या अपनी पीक परफॉर्मेंस कैसे देनी है प्रेशर में। ये चीज़ मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग है या ये कि प्रेशर सिचुएशन में ज़्यादा रहें तो ये चीज़ होती है, क्या होता है इसका। आप बस ये करो कि पाकिस्तान में मैच कराओ एक, इंटर इंटर पाकिस्तान 11, और प्रेशर बढ़ा दो। भर दो। सबसे को जबरदस्ती फौज के बंदे ले आओ और को इनको प्रेशर, गालियां दो। हाँ मतलब तुम्हारे इनको घर पे जलील करो। घर पे हम हमला कर देंगे अगर तुमने ये बॉल सही नहीं कराई, नहीं, इतना आप प्रेशर। स्टेडियम में बस सिर्फ इनको बू करो सारों को, और फिर देखो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर उधर से आप स्टार्ट करो। कायदे आजम बू ट्रॉफी नाम रखो उसका। सात कॉल ऑफ बदबू। ड्यूटी 5। कायदे आजम की अब भाई, बदबू। इस मैच के बाद तू भी कहीं अली, T20 क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट। वैसे T20 असल क्रिकेट थोड़ी होती है, तो अगर इसमें हार भी गए तो क्या है, एक विकेट वैसे हो गई, शेपर्ड आउट हो गया। शेपर्ड का मतलब है चरवाहा, क्या कहते हैं उसे, यही कहते हैं ना शेपर्ड को उर्दू में। अभी अभी अगला स्टॉलवर्ट कौन आ रहा है? ओ, अब शमार जोसफ आएगा भाई, पावर शमार, हिटिंग। शमार तो एक चक्के में पूरा कर देगा इसको, देखना। चरवाहा, चरवाहा कहते हैं ना शेपर्ड को, चरवाहा आउट हो गया। तुम्हें चरवाहे पता का होगा काम ये क्या बात। होता है? चरवाहा जो उसे गाय भैंसों को जो लेके चलता है, टिक 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 टिक, चिक, 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 हिश, 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 वो वही है। हाँ 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 हाँ, तो अच्छा जी, अब कौन बचा है? बचे हैं अकील हुसैन और शमार ये तो जोधा। ये तो लाहौरी लग रहा है। ये वेस्ट इंडीज में क्या ये कर रहा है? ये लेके गए थे पाकिस्तानी टीम, वहां स्लिप हो गया, उसने कहा यार यही सही है। अली कौन जीत रहा है अभी भी? बदल सकते हैं अपनी राय। यार वैसे चार चैंपियन बार बॉलर तो है शाहीन, लेकिन मुझे मुझे अभी भी शक है। मुझे शक जी, पै गया है, शक पै गया है। ये उमेर अकील भाई आ आखिर। क्यों नहीं रहे? यार एक छक्का चाहिए उन्हें बेसिकली, और वो छक्के की करेंगे देखना, अब वो चौका वौका नहीं मारेंगे। हाँ, एक छक्के वाली बॉल तो शाहीन देगा ही। हाँ हाँ, मतलब वो तो मतलब देनी भी चाहिए ना, बॉलिंग कर रहा है, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, इंसान खता का पुतला है। पुतले की खता है या खता का पुतला ये फिर से विटसन वाली बातें कर रहे हो तुम, ये मुहावरा उल्टा करके ये विटसन पे पढ़ा था मैंने। 6 रन 3 बॉलें, ये तीन की क्या जरूरत है, एक भी होती तो हो है? जाता। अच्छा भाई, उसने सिंगल लेके होल्डर को लगा दिया। बस अब होल्डर अब छक्का मारेगा, sends it होल्डर on a द length and ग्रेटेस्ट slants ऑलराउंडर it इन द off। हिस्ट्री ऑफ टी चेक करें ट्वेंटी आप, ESPN क्रिक इन्फो ने डिस्क्रिप्शन लिखी है शाहीन की तीसरी बॉल की, सेंड्स इट ऑन अ लेंथ एंड स्लैंट्स इट एट ऑफ, अपिशली विप्ड लॉन्ग ऑन। इतनी खूबसूरत लिखी है, बॉल इंतहाई घटिया होगी मुझे पता है। स्लॉट हाँ स्लॉट इतनी की बॉल थी। खूबसूरत उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन उससे घटिया बॉल होगी बिल्कुल। स्लॉट की बॉल थी ये। अच्छा, ये भी आउट था अगर रिव्यू ले लेते हैं। नहीं, ये तो दूसरा है। ये कोई और वो मैच देख रहे होल्डर हो? ने 1 रन लिया भाई, ये शमार के सख्त कंधों पे चौका आएगा अभी। नहीं तो अभी वो एक एक और रन लेके फिर वो चौका मार देगा। या सुपर ओवर। अच्छा, ये हो गया? नहीं, नहीं हुआ। ये हो गया नहीं हुआ। हो के नहीं हुआ, मैं वापस चला समझा गया है। मेरी टीवी में 4 लग गया है, आपकी टीवी में ये बॉल डॉट बॉल हुई है। हाँ तुम तो टीवी जापान से डायरेक्ट ले रहे हो हैं। हु ज्यादा जिंताओ, पैसे दिए।
हु जिनताओ बना रहा है पता ही तुम्हारे होगा लिए टीवी। तुझे। चलो जी, ओ अब भाई चौक। 1 रन यानी कि 4 रन चाहिए। हाँ तो वही होल्डर चौका मारेगा ना अब। होल्डर मैं हूं चौका भी 1 बॉल मारेगा पीछे। शाहीन। ये हो तो गया। यार मैच ओवर करो यार। आखिरी मैं बॉल रह गई गारंटी है। दे सकता हूँ एंड बॉल फील्डर फोर को भी रन गई। रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। बॉल फील्डर को भी गई तो ये कुछ हगेंगे, हम्म। एक्साइटमेंट में बॉल स्टेडियम के हाँ। बाहर फेंक देंगे। तुम क्या मारोगे चौका? हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे होता है चौका। ओए ओए फट गई, बॉल आ गई। फ्रैक्शन शॉट इन सोर्लिंग आउटसाइड ऑफ। भाई डिस्क्रिप्शन ज्यादा खूबसूरत है बॉलिंग से, मैं तो ये कहूंगा। ये अच्छी बॉल थी लेकिन जो शमाल सोर्लिंग को। सोर्लिंग आउटसाइड ऑफ, ट्राइज टू पिक द बोन्स आउट ऑफ दैट वन। एक वाइड हो गई, भी वाइड करा दी। 3 रन। अब यानी कि डबल लेके सुपर ओवर भी हो हाँ, सकता है। 3 रन। एक बॉल में क्या कैसे लोग हैं यार, कसम होता है कि वाइड करा दी। यार हसन अली कितना चूतिया है यार, 16 रन खा गया। अराउंड द विकेट, एक तो अराउंड द विकेट जो है ना, ये मतलब इसकी। यार अराउंड द विकेट से वो एंगल यार कहाँ। उसने वो उधर आ गया, उसने पता नहीं कहाँ पिच से ही बाहर करा दी है बॉल। तो शाहीन राउंड द विकेट तो आना ही वो है तो इस देखे पे। तुम लोगों ने बॉल देखी? हाँ नहीं। पिच से अभी ही बाहर देखिए। करा दी है यार। इतनी वाइड। ये तो वहाव वाला सीन था कि वो ये इतनी वाइड पूरी। नहीं थी वैसे। हाँ। ये वाइड थी नहीं, वो अगर बैट्समैन इफ ही मूव्स अक्रॉस तो फिर वो कहते हैं कि यार तो आउट। उसने भी तो कितनी इंतहा कर दी ना, पिच से ही बाहर भेज दी मतलब। तो जाहिर बात है उसने फिर उसे रूम नहीं देना था ना। नहीं तो वो अब जीत गए। चौका लग गया। जबरदस्त जीत यार। गए हरामजादे। कमाल है पाकिस्तान का कि हर जगह से हर पोजीशन से हार सकते हैं हम। यार मतलब शाहीन आफरीदी की क्या हार औकात गए हो गई हार है कि गए यार हार गए। टेल एंडर भी अब मार रहे हैं यार शाहीन आफरीदी को। क्या यार, क्या औकात है हसन जेसन अली, होल्डर शाहीन टेल एंडर आफरीदी। नहीं है, नंबर 7 पे उसकी 18 की एवरेज है। या बस और सही है, टेल 150 लंबी का है। स्ट्राइक रेट। टेल लंबी है बस। टेल एंडर ही ये मैं जो कहूंगा। हाँ हार गए अब। जबरदस्ती। यार बस जबरदस्ती है बंद बस। करो खुश बंद होना। करें। अब उमर का खुश होना कि नहीं टेल एंडर नहीं था भाई, टेल एंडर ही था बस होल्डर। ऑन नहीं, कौन सी मैं टीम के खिलाफ अब उसने कर apologize। पता है लिया? उमेर जाते हुए क्या कहेगा, बस साइम अयूब ने तो अपना काम कर दिया था भाई हाँ। बस। हाँ तो किया नहीं था। क्या किया उसने? वो जो उसका असल काम था वो तो कुछ नहीं किया उसने। हाँ, तो 2 विकेटें पाकिस्तान नहीं का ली। मसला यही है, जो जिसका काम होता है वही हाँ। नहीं करता, बाकी हर किसी के काम कर लेता है। नहीं, हसन अली से बेहतर बॉलिंग की। यार साइम अयूब के पीछे ना पड़ा था। यार हसन अली से चलो तो मैं बेहतर जा रहा हूँ। मैं भी कर लेता मेरे ख्याल में। बिल्कुल। हाँ तुमने इसलिए तुम सेलेक्ट नहीं हुए टीम हाँ। में। तुमने कहा, अब तो ये वैसे यही नहीं लगता कर। है इनको देख के। चलो बॉयज चलें जी। मैं जा मेरे ख्याल रहा में हूँ। ओके। हाँ ख़त्म करते हैं आज की एपिसोड, फिर इंशाल्लाह बात होगी अगली एपिसोड में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें और खुदा हाफिज। अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है। चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी। इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं?